हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। और बहुत सारा डिस्कस करना है, तो इसलिए मैं सोचा आज स्ट्रीम करते हैं ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। बिकॉज इस चैनल पे यार वी कैन डिस्कस इन एंड आउट, बीट ईपीएल, बीट लीगा, बीट एफपीएल, बीट कॉमनवेल्थ गेम्स एंड सम क्रिकेट एज वेल। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आज फोकस होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी एंड अ फ्यू क्लब्स के ट्रांसफर्स भी, नॉट जस्ट द द परफॉर्मेंसेस। क्योंकि यार क्रेजी क्रेजी न्यूज है काफी, और देखते हैं, वील गो थ्रू। और हाँ, बारसा न्यूज भी है थोड़ा सा, तो यार सब लोग लाइक कर दीजिए एज ऑलवेज। मोर द पीपल मोर इज मेरियर डेफिनेटली। और हाँ, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स यहाँ पे। मानव का बिग अप भाई, कैसे हो? There were reports ETH doesn't want third or fourth choice players. Now they're going for Rabiot or Arnautovic, which is kind of shambles. Yes, and बिल्कुल they are problem behind the dressing room also. मैं agree करता हूँ उससे। This club, what are they doing? Rabiot and the Pogba from Juventus, seriously? And again, mother is his agent, mixture Pogba and Mbappe. Fair enough, fair enough. Big up मुदित भाई, कैसे हो? And again मुदित I know lot of it to discuss. Of course Bundesliga में थोड़ा discuss करेंगे hopefully if we have the time. Messi the best player, Messi बोल रहे obviously. Yes, no secrets वहां पर. No sound, okay, no sound, interesting. आवाज आ रही है भैया? एक माइक ऑफ, ये क्या हो रहा है यार? एक सेकंड, लेट मी सी। साउंड आ रहा है? अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया। आओ, आ रहा है यार साउंड, क्या बोल रहे हैं? आपका साउंड ज्यादा करे यार मेसी। यार ऐसे कंफ्यूज नहीं ना करा करे, बट कोई नहीं। बिग अप बिग अप एब्सोल्युटली, बिकॉज फॉर पीपल वाचिंग लेटर दे विल बी लाइक ये क्या हुआ सडन से, नो? दैट्स ओनली रिक्वेस्ट। कोई नहीं। फ्रैंकी डी जॉन्ग न्यूज, यस ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूज, वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। अगेन बने रहना लास्ट तक, बिकॉज काफी सारा डिस्कस करना हमें। सो होपफुली वी कैन गेट एटलीस्ट 100 पीपल। कम ऑन यार, कैसे करेंगे भाई? जो भी देख रहा है अभी, सब लोग शेयर कर दीजिए। कैसे करोगे आप? माई ट्विटर अकाउंट ऑटोमेटिकली बेसिकली ट्वीट्स, तो ये लिंक आप जो यूट्यूब में मिल रहा है, उस लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वहां पर रीट्वीट कर दीजिए। नहीं तो आई हैव पोस्टेड इट ऑन माई कम्युनिटी पोस्ट, दोनों ही चैनल्स के, एज वेल एज माई इंस्टाग्राम पोस्ट। यार प्लीज प्लीज जाकर लाइक कर दीजिए, इट विल ऑटोमेटिकली स्प्रेड। और ये वीडियो लाइक करना मत भूलना, बिकॉज वो मेन चीज है, यूट्यूब एल्गोरिथम बताएगा और वैसे ही ज्यादा लोग आएंगे। आई वांट फैंस ऑफ एवरी क्लब हियर, because I'm discussing literally every club here, as always, right? चलो, थैंक्स एज वेल वनार बज और मानव, आपको बिल्कुल। डेरेन भाई बिग अप, कैसे हो? Yeah, here we go. 15 million loan obligation. I'm crying from happiness. Your views. Oh my God. अभी अभी आया लगता है, देखते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है डेरेन, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट। बढ़िया न्यूज है एब्सोल्युटली, और मैं स्टार कर रहा हूँ। आई कम बैक टू दैट डेरेन, बिग अप आपको बिल्कुल। Rabiot definitely an upgrade on McFred, but a massive drop off from De Jong. Fair enough. ओके, चलो फीफा भी करे आज भाई। इतने सारे न्यूज आ रहे हैं ना, आई वांटेड टू डू फीफा, बट अगेन लेट्स सी ऑन व्हाट कम्स बिटवीन नाउ एंड नाइट। अगर कुछ और न्यूज नहीं आता तो विल डू फीफा ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। क्या बोलते हो? दैट्स समथिंग हम करने वाले हैं। विल कंटिन्यू, डोंट वरी। एंड यस, थैंक यू प्रथम एज वेल। एंड यस भाई जयेश, आप, मुझे पता है आप भी लाइव थे भाई। बिग अप आपको। पीपल डू चेक आउट फुटबॉल विद कमेंट भी यार, डेफिनेटली बात तो करनी है यार। You cannot get away with that, or reality, not just Manchester United. I think there are certain clubs जो they need a look, in definitely. Ten Hag said literally 3 days ago, it wasn't about signing any new old player, but right players. If he thinks Arnautovic and Rabiot are the answers to this ridiculous mess. Okay, चलो यार, काफी सारे comments तो आते रहेंगे, and I'll be taking them as well as possible. लेकिन again यहाँ obviously FPL पर भी आएंगे, definitely FPL we look at it। लेकिन अभी बर्निंग न्यूज वही है, एक तो ट्रांसफर्स और एक मैनचेस्टर यूनाइटेड और सिटी ऑफ मैनचेस्टर। लेट्स पुट इट दैट वे। चेल्सी पे डेफिनेटली आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए यार, रिजल्ट्स देख लेते हैं। और ऑब्वियसली हम कल से शुरू करने वाले संडे से। तो पहला गेम नो डाउट, हाँ, हमने 4 वॉच अलोंग किया था वीकेंड में। दैट इज अ फर्स्ट इन माय ओपिनियन। इन वन वीकेंड वी हैव डन 4 वॉच अलोंग्स, दैट इज द फर्स्ट। सो एनीवे, तो एक मैच डेफिनेटली हमने कवर किया था, और विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्राइटन। तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड ब्राइटन में 1-2 हुआ। द फैक्ट इज, वेयर वाज टेन हाग मिस्टेकन? अब मैं दिखाने वाला हूं यहाँ पर क्या बेसिकली शुरुआत की इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप्स एंड थिंग्स लाइक दैट। मतलब इन माय फेयर एंड स्क्वायर ओपिनियन, सच में बोलते हैं बड़े आप बिग अप यार टू इंडियन कंटिंजेंट इन कॉमनवेल्थ गेम्स। मैं एक्चुअली उससे शुरू करने वाला था, बट दैट इज अ सुपर डे दैट दे हैड इन कॉमनवेल्थ गेम्स, तो हम उस पर भी आएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ क्विकली, मतलब हर एक का क्विकली लाइनअप देखेंगे, क्विकली परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे, कहाँ दे वेंट रॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स
कैन ट्रांसफर्स हेल्प, और ट्रांसफर स्टोरी साथ साथ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब अगर देखिए ना इन टर्म्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो दे हैड व्हाट 4-3-3 with basically Bruno Fernandes, Fred and Scott McTominay as per the प्रीमियर लीग वेबसाइट। लेकिन हमें पता है यहाँ पर क्रिश्चियन एरिक्सन ऊपर क्या कर रहे थे भाई। What was Christian Eriksen doing? I know he can play that, लेकिन when you have a Bruno who's a naturally gifted finisher plus a fact कि यार Bruno is anyway not good at spreading balls, वही उसका इश्यू है कि बॉल आता नहीं, वो स्प्रेड करने शुरू कर देता है। तो I think it is but obvious that Bruno should have started in the false nine and Christian Eriksen should have started in midfield। मैंने वॉच अराउंड के दौरान भी पूरा वो बोला था। That's one thing। Second thing, आप देखिए ब्राइटन के बेसिकली when Danny Welbeck is there, I understand आप पिक कर लियो टीम ऑलरेडी गो विद इट, बट आई वुड स्टिल क्वेश्चन मार्क यहाँ थोड़ा सा। आई नो हैरी मैग्वायर तो यार कैप्टन आप बना दियो, अभी पीछे नहीं हट सकते, बट व्हाई लिसांड्रो मार्टिनेज? मतलब बोलिए यार पीपल, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, आर यू अग्रीइंग विद लिसांड्रो मार्टिनेज बीइंग द सेंटर ऑफ पार्टनरशिप ऑफ हैरी मैग्वायर? हाँ, ऑब्वियसली आप बोलोगे हैरी मैग्वायर हिमसेल्फ शुडंट बी देयर, but that's one thing। And Christian Eriksen, I called it, he is a number 8, he is not a number 9, he is not a false 9, he is a number 8 or a number 6 at best, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो यू नो प्ले मेकर है, that's what he can do best, और things change in the second half। आप देखिए, एक तो ओके फाइन, एक टेनांग ने बोला ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ये अपने फॉर्मेशन है, गो एंड जस्ट प्रोड्यूस इन द फील्ड। फील्ड में क्या किया भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हगा है। हाँ, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन, यू आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड, देयर इज प्रेशर, और अवे रिकॉर्ड शायद उनका बेटर है रिसेंट ईयर्स में, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। लेकिन द फैक्ट इज यार फर्स्ट फ्यू मिनट्स ब्राइटन आर डोमिनेटिंग, देन ब्राइटन ने एक गोल मारा, ठीक है, ऑब्वियसली डैनी वेलबेक बहुत ही अच्छा रन किया है, ऑफ कोर्स पास्कल ग्रोस स्कोर्ड इट। उसके बाद इतना बैकफुट में कैसे हो सकते हो? लाइक व्हेन यू आर एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द फर्स्ट हाफ एट होम, यू आर कंसीडिंग इन द फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, हाउ कैन यू बी सो मच ऑन द बैकफुट? लीव अपार्ट द फॉर्मेशन, लीव अपार्ट रोल्स एंड एवरीथिंग, भाई जनरली पूरी टीम इतनी बैकफुट में, और वहीं पर एक लीडर मिसिंग था, someone who had to voice on the pitch that भाई get up, you know, close them down। और सेकंड हाफ में कैसे चेंज हुआ? Everyone saw Ronaldo's expressions. Why was it? Because there was not enough effort to kind of close them down। Talk about close them down, यहां पर एक हुआ था, if I'm not wrong, it was basically Manchester United attacking, ठीक है, और ब्राइटन का in a very strange sense आप बोलोगे it has worked in the favor। क्या हुआ है? कुकुरिया प्लेज अ लेफ्ट विंग बैक और लेफ्ट बैक, ठीक है, जो खेलते आ रहे। कल नहीं थे कुकुरिया, ऑब्वियसली चेल्सी में आ गए, उस पर भी बात करेंगे कैसा रहा उनका परफॉर्मेंस। लेकिन उससे क्या हुआ, ट्रोसार्ड प्लेड एट लेफ्ट विंग, ठीक है, ही बिकेम अ लेफ्ट विंग बैक और स्लैश लेफ्ट विंगर, और ये क्लोज डाउन किए मैनचेस्टर यूनाइटेड के यू नो लेफ्ट विंग का प्रॉपरली, उनका राइट विंग रादर। और व्हेन दे वर अटैकिंग, he got back the ball, not only did he win it, बट उन्होंने वहीं से बैकहील पास किया टू डैनी वेलबेक, जो पास के बाय द वे मीनवाइल पास्कल ग्रोस को और काउंटर में भी खा गया मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मतलब दोनों ही तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड वर लिटरली स्विच्ड ऑफ इन द फर्स्ट हाफ, इट वाज लिटरली इन द माइंडसेट। और यहाँ पर मैं कमेंट्स में आ रहा हूँ क्विकली, अगेन मैं टॉपिक बाय टॉपिक जाऊंगा। अभी के लिए वी आर रिव्यूइंग द गेम वीक जो हुआ था, देन विल कम टू एफपीएल, ऑब्वियसली बीच में ट्रांसफर्स भी बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ गेम्स लास्ट में हो सके तो डेफिनेटली नो वी हैव टू स्पीक अबाउट दैट। एनीवे, let's see, Barcelona have threatened De Jong with a legal action। Well, let's see man, ये स्टार करके रख रहा हूँ मानव, I'll come back to it when we talk about Frenkie in particular। yeah, बिल्कुल Eriksen and Bruno were shifting at that false 9 role starting, it was Eriksen, after 15 minutes it was Bruno at false 9। यार वही ना, शुरुआत के 15-20 मिनट यार जयश, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग एट होम, यू नीड टू बी, हर एक प्लेयर का बेसिकली सबसे बेस्ट एस्पेक्ट दिखाना चाहिए, राइट? तो आई अंडरस्टैंड यू आर टेकिंग समथिंग ऑफ ब्रूनो बाय प्लेइंग फॉल्स 9, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन भाई हु इज अ बेटर फॉल्स 9? डेफिनेटली ब्रूनो। एंड यू हैव क्रिश्चियन एरिक्सन हु इज टिपिकली अ नंबर 8/6, वो है क्रिश्चियन एरिक्सन फॉर यू। और ऐसे भी यार क्रिश्चियन एरिक्सन हैज बीन प्लेइंग दैट इन द रीसेंट पास्ट, इवन फॉर ब्रेंटफोर्ड वो खेलते आ रहे, तो व्हाई नॉट प्ले हिम इन दैट रोल फर्स्ट? इट वाज, और चलो आई अंडरस्टैंड यू हैव बीन शिफ्टिंग, ठीक है, लेकिन द मोमेंट वो चीज हुई इन टर्म्स ऑफ बेसिकली फर्स्ट गोल कंसीड किया, यू न्यू इट वाज वेरी क्लियर। भाई मैं वॉच अलोंग के दौरान बता दिया था भाई क्रिश्चियन एरिक्सन आ जा, तो मैकफ्रेड कुछ कर नहीं पा रहे, यहां पर आ जा तू, लेकिन नहीं किए भाई। अगेन एज एन ऑपोजिशन फैन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई एम जस्ट सीइंग दैट व्हाई टेन हाग डिड नॉट सी दैट।
Is Bruno definition of one season wonder? Not really. Come on, that's a bit harsh. But anyway, hi Prakash, kaise ho bhai? Always good. Eriksen was way more comfortable playing in the double pivot due to his distribution and ball carrying ability. Way better than McTominay and Fred in that. Exactly. Well, this was clear as a spectator, as a fan, as someone who's like played at very low level. It was clear to me. Why wasn't it clear to the Manchester United players and manager? It's just, I was flabbergasted, simply put. ठीक है, बार्सिलोना कैन टेक लीगल एक्शन. चलो यहाँ पर स्टार करके रखे, ये टॉपिक पर आएंगे क्विकली. दिव्यांशु बिगा भाई कैसे हो? आई होप हैरी मैग्वायर स्टेज एट यूनाइटेड फॉरएवर. मैन व्हाट अ प्लेयर. आर्सेनल फैन ऑब्वियसली. ओके, यहाँ पर वापस से निंजा गेमिंग. आई एम स्टारिंग दिस. आई एम कमिंग बैक टू दिस. Would you blame Barca players for not taking pay cuts? ये भी same topic में I'm starting this. I want to talk to those people who say Bruno is a leader. He is nothing more than a crybaby. Well, I agree. लेकिन Maguire is probably worse. जयेश, मेरा यही point है. Maguire, यार वो basically referee पर चिल्ला रहा था. वो basically he had lost it totally at some point. Instead of that, भाई ये खुद पर देखना चाहिए था उसे, और he had to speak to his players, voice it out ज़्यादा in terms of tactics. Okay, yeah, I know that. Divyanshu will come to that. Blaming anyone for not taking a pay cut is wrong. चलो यहाँ भी same topic पर आप लोग बात कर रहे हैं. Guys, please like the strip if you haven't till now. Do share it as well. बिल्कुल, means a lot. Mudit is definitely calling for it. Absolutely. And yes, of course, the Frenkie topic is a little bit heated topic. It's a fact. But you guys kind of know my views. हम आएंगे उस पर. Certainly, I'll come to that because it is related to Manchester United भी. Not just Manchester United, Chelsea भी, right? तो चलो, still feel United should shift to a Maguire-Varane partnership with back with Martinez, Eriksen, Fred in the midfield. McTominay is not top club level and Fred can be restricted. यार पता नहीं आप लोग शायद Manchester United fans especially यार, maybe you get offended, but I don't, you know what, कैसा लग रहा था मुझे. I'll try and show you कैसा लग रहा था मुझे. This is what actually मुझे लग रहा था. I don't know if I can show it to you. Let me just try and show it to you. I'll just maybe play a video. और ये शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, लेकिन there is a reason मैं क्यों बोल रहा हूँ ना. There is a particular reason मैं क्यों बोल रहा हूँ. और let me just give me a second. और भाई सब लोग do not forget to like the stream. Definitely sharing would help. And yes, हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से शुरू कर रहे हैं. हमारे सब क्लब्स पे डोंट वरी अबाउट दैट. ट्रांसफर्स पर भी आएंगे एंड एफपीएल पर भी आएंगे, राइट. तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट वीडियो ही डाल रहा हूँ. होपफुली आप लोग को रिलेट कर पाए आप लोग कि what I was feeling even as a neutral. You know what? That center half partnership wasn't going to work because it was looking like this. Yeah, it's totally wrong of me. Totally wrong of me to basically make fun of Lisandro Martinez at this time. मैं खुद हाथ ऊपर कर रहा हूँ. लेकिन reality वो है that I don't think he is looking like a Premier League center half. I might be totally wrong. मतलब इनफैक्ट वो एक पेनल्टी भी नेल्ड ऑन होता मेरे ख्याल से. शोल्डर पुश आप बोल सकते हो, बट प्रॉब्ली ही शुड हैव कंसीडर पेनल्टी देयर. ठीक है, तो फर्स्ट गेम हार्श हो रहा हूं, आई डोंट नो, बट इट इज व्हाट इट इज मैन. एनीवे, sorry about that, people who get offended, really sorry. I don't mean to as in make fun of a certain sect, लेकिन it's just that the fact that in Premier League football you cannot have that. मतलब that's just my opinion. Anyway, देखते हैं क्या प्लेयर्स, क्या प्रॉब्लम है. 2 प्लेयर्स से, कौन सा 2 प्लेयर्स से पूछो आप, कोई नहीं. ओके सर, आप एक वीक के लिए सबको कंटेंट मिल गया फ्रेंकी और बारसा का. वेल, आई डोंट नो अबाउट कंटेंट. हर एक क्लब का हम तो करेंगे यार, हर एक गेम वीक में वी विल रिव्यू इट एंड एज वेल. तो एक क्लब्स के पास आएंगे डेफिनेटली. आई थिंक Rabiot will be a panic buy. James Garner is also name we all United fans will be excited to see. Is surely an upgrade of McTominay. Okay, fair enough. But James Garner, यार, he's not a number 6 ना. वही है. मैं व्हाट इज मैक्टोमिने डूइंग, मुझे ये बताइए मैक्टोमिने कर क्या रहे हैं यार. मतलब ही इज अ पर्सन हु कैन डिफेंड, हु कैन प्ले सेंटर हाफ एंड हु कैन प्ले इन मिडफील्ड. मतलब आई डोंट नो व्हाट ही एग्जैक्टली इज हिज पोजीशन. दैट्स अ प्रॉब्लम. Whereas Garner is more creative. I don't think he's a number 6. Correct me if I'm wrong. Yes, Bhaiya, do you think David Dia distribution is also a concern? या बिल्कुल. मतलब इनफैक्ट आप बोल सकते हो या तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो व्हेन यू गेट द बॉल यू डोंट हैव मोर स्मार्टर प्लेयर्स टू काइंड ऑफ मूव इट अवे. अब आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा था प्रीमियर लीग में, प्रीमियर लीग जो ब्रॉडकास्ट आता है इन इंडिया स्पेशली, तो वहां पर आई थिंक पॉल स्कोल्स एंड टीम, आई थिंक माइकल ओवन थे, दे काइंड ऑफ क्लियरली सेड दैट जो टर्न करते हैं ना मैकफ्रेड, दैट टर्न इटसेल्फ वाज रॉन्ग. और हम मैक्टोमिने पर इतना कर रहे हैं ना. फ्रेड वर्स्ट
वर्स्ट परफॉर्मर कल के लिए सच में. फ्रेड वाज नोवेयर क्लोज टू व्हाट ही जनरली अंडर रैग्निक के अंडर थे. ही वाज क्वाइट गुड. फ्रेड वाज टोटली ऑफ द बॉल यार. फर्स्ट टच क्या थी उनकी, मतलब आई वुड से फ्रेड वाज प्रॉब्ली मोर एट फॉल्ट कल. नमस्कार आशीष, कैसे हो? गॉट मेक अ शॉट ऑफ इट. आई डोंट नो मैन, सॉरी बट यू नो आई रियली अरे भाई क्यों यार अनसब्सक्राइब बाय, मतलब ऐसे क्या यार, मतलब आई वी कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी टीम क्या, मतलब वी कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी टीम. हम बेसिकली आप जो चाहते हो वही बोले. देन यार मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ माय व्यू पॉइंट एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ योर व्यू पॉइंट? एम आई सेइंग दैट योर व्यू पॉइंट इज टोटली रॉन्ग? एनीवे कोई नहीं यार, करो यार अनसब्सक्राइब, टेंशन नहीं है. हम लोग एक सब्सक्राइबर भी होगा ना फिर भी हम लोग चलते रहेंगे. दैट इज हाउ दिस चैनल इज, दैट इज हाउ माय लाइफ हैज बीन. माय लाइफ हैज नॉट कम इजी, लेट मी टेल यू वेरी इजीली. ठीक है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं 25 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, फिर भी आप लोग आके अनसब्सक्राइब कर रहे हो फॉर वॉट एवर रीजन. इट डजंट मैटर व्हाट आई ब्रिंग टू यू, राइट? I know it's just one person I'm reacting like this, but I think I fair and square deserve a little bit more support. We can do with that. Let me at least come to the second points as well. Don't just listen to one point. Just not me. Any content creator and just unsubscribe and go away. That is really bad. Think from their perspective. Anyway, doesn't matter now. ओके आयुष बेगा भाई कैसे हो? बिल्कुल, मतलब यहाँ पर एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ. अगेन टॉक एमयूसी, ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. आई लव हिम. He knows that when things are wrong, we can criticize. That's what we can do. But koi nahi. The time has come for United to go for a panic signing. No, I don't think so. यहाँ पर आ जाते, you know what? I know United पे ज्यादा ही बातें कर रही है. Actually speaking, प्लीज टेल मी व्हाई एवरी टाइम कुछ होता है वी ब्लेम द ग्लेजर्स. और ये मैंने आई थिंक कमेंट भी किया था ऑन मल्टीपल मैनचेस्टर यूनाइटेड फोरम्स कि भाई ये क्यों होता है. मतलब आई अंडरस्टैंड ट्रांसफर्स चाहिए, अच्छे प्लेयर्स चाहिए. प्लीज एनीवन प्लीज गेट आउट द चैट एंड टेल मी कितना स्पेंड किए हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द लास्ट डेकेड इन आफ्टर सर एलेक्स फर्गसन. वेयर डू मैनचेस्टर यूनाइटेड रैंक इन द टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग्स? ठीक है, यू हैड अ वर्ल्ड कप विनर इन पॉल पॉगबा. ठीक है, यू हैड ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन यू हैव इन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ठीक है, यू हैव बेसिकली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. रफाइल वारान, क्या नहीं जीता है रफाइल वारान ने? ठीक है, प्लीज डोंट टेल मी मैन ग्लेजर्स ग्लेजर्स ग्लेजर्स. आई स्ट्रांगली डिसएग्री. देखो, ट्रांसफर्स इज समथिंग दैट एज फैंस वी लाइक ट्रांसफर्स. ठीक है, वी लव ट्रांसफर्स बिकॉज वो एक ड्रामा क्रिएट करता है. यू नीड फ्रेशरिंग अप योर स्क्वाड. आई अग्री 100%. and you need transfers which fits your manager's vision. वो भी मैं I agree. But at the end of the day यार, your manager is also a coach. Your manager is a people's manager. His job is to motivate them, and it's a player's job, being a thorough professional playing in the stadium of as in Manchester United, to actually be ज़्यादा motivated. Okay, they know that what is the pressure. They need to be able to deal with that. वो एक शेल में नहीं हो जाए पहले 15 मिनट में गेम में इन द फर्स्ट मैच ऑफ द सीजन. So you need characters like that. So yes, the recruitment has been wrong. I understand, Woodward ko blame karo, kisko bhi blame karo, but why always Glazers? I think it is almost an excuse. I think it is more about the Manchester United set of managers, and that will include specifically Ole Gunnar Solskjaer and Ralf Rangnick. क्योंकि first of all, yeah, I agree, then उन्हें long term देना चाहिए था, so that their board को blame कर सकते हैं. But at the end of the day, is it also the players? There is player power. तो आई डोंट थिंक ओनली ग्लेजर्स का इश्यू है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मनी पुट इन, आई हैव टू से. एंड यस, राबियो, देखो यार, राबियो इज अ गुड प्लेयर, नो टू वेज अबाउट इट, बट इज ही दैट प्लेयर जो एक, अगर कल को डीएम एक प्योर चाहते हो, इज ही दैट प्लेयर जिस पर आप रिलाई करो दैट ही इज माय मैन? आप कंपेयर करो ना. मतलब आई अंडरस्टैंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस फ्रस्ट्रेशन कि well, we are upgrading to Rabiot, but is it near anywhere close to say a Rodri, anywhere close to even a Jorginho? It's not. Trust me very honestly. Okay, De Gea cost United a proper build up as much as Fred and McTominay. Fair enough, Vijit, बहुत अच्छा point है. McTominay is blind. Ankit भी use 4-yard pass ही नहीं होता, literally is blind. अरे डेली ब्लिंड को ले जाओ ना. अगेन थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ. या बिल्कुल आदर्श, मैं आऊंगा, चेल्सी पर भी आऊंगा डेफिनेटली. एंड यस, प्लीज लाइक कर दो प्लीज. या बिल्कुल एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म एज वेल गाइस, बिल्कुल यार. मतलब मैं तो यार तलवे नहीं चाटता, मैं उस वैसा हुई नहीं मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. मैं बोलता हूँ जो मेरा मन है, बिकॉज
I am a fan and I believe that I have a right to put my view, just like all you guys in the chat have a right to put your view. Okay, but there has to be a line that you should not cross, and I think I have not crossed any line. Let me know agar I have crossed anything. I personally want Chelsea to sign Frenkie. Okay, wow, that's a good one. कोई नहीं, मैकटोमिने से अच्छा डीएम मेरे को साइन कर लो. अरे थैंक यू आदर्श निंजा गेमिंग, थैंक्स अ लॉट. कोई नहीं, थैंक यू लॉट. या स्पर्स पर भी आएंगे, पोटैटो बॉय, वी आर कमिंग टू स्पर्स, डोंट यू वरी. कोई नहीं, थैंक्स यार एनीवे. हेलो फ्रॉम नेपाल, विशेष कैसे हो भाई, मच लव, एंड ऑफ कोर्स पीपल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. यहाँ पर कर देते थोड़ा सा, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू. एंड आई एग्री योर पॉइंट, वरान इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन सेंटर बैक डिपार्टमेंट, ही इज अ विनर मेंटालिटी प्लेयर. वही है मेंटालिटी. आयुष हैज हिट द नेल ऑन द हेड. I don't think it is about only Glazers. It's about the player mentality, and that player mentality comes from the player himself. Yes, of course, the recruitment, and of course the manager. It's a combination. So you cannot just blame the Glazers, in my opinion. हाँ, they have not created an atmosphere जो इतना competitive है जो होता था under Sir Alex. भाई लेकिन Sir Alex हर एक गेम देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का, if I'm not wrong, from Old Trafford. So I don't think that presence is enough or what. मतलब I pretty much sure it is, right? Again, it's a midfield, Ankit, we need to overhaul. Absolutely, bro, I agree. So again, coming back to Ten Hag. When Ten Hag came, why didn't he decide to go with a DM, a pure DM? You would say that maybe people are not available. Fabian Ruiz, yeah, he may not be a world-class player. Is he not better than Rabiot? I think he is in a pure DM position. Fabian Ruiz, he's going to PSG. Why couldn't Manchester United and even Chelsea for that matter, why couldn't these clubs go for Fabian Ruiz? I'm just asking. Well, that is basically a vision of the manager as well. It's just not the ownership, right? That's what I'm coming to. Last time City signed a Dortmund player and Chelsea, yeah, bilkul. I know that. That's a good one, Bishesh. Again, I'm starting this because yes, 1.3 billion it is. Imagine that. So again, Jayesh or all the Manchester United fans, do I have a point or what? Please let me know on that. Bilkul, Amana has backed it as well. Look at that. MUFC has spent more than Man City, who have blamed for destroying English football. ठीक है, पर कोई बात नहीं. That is a reality. Even Chelsea has spent a lot, Liverpool has spent a lot. मैं बोलता हूँ हर एक क्लब स्पेंड करती है भाई. लेकिन लास्ट में आप ग्लेजर्स को क्यों नहीं ब्लेम करें अंकित भाई? ब्लेम करो. लेकिन I think first and foremost, I think you have to blame the manager and the players more. That is what it should start. पहला ही मैं सुनता हूँ ग्लेजर्स आउट, इतना धरना चल जाता है भाई. नो यार, नो. आई डोंट थिंक ट्रांसफर से टूर्नामेंट्स जीते जाते हैं, प्रीमियर लीग जीते जाते हैं, लीग जीते जाते हैं. बट आई नो मैनचेस्टर यूनाइटेड में काफी सारा बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा इन द नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था. ऑफ कोर्स मैन सिटी यार, पीपल, मैन सिटी, you know what, Man City, trust me, Farmers League bana do yaar. Pep Guardiola, I hate to say it, as a Chelsea fan, as someone who's really not wanting dominating football kabhi bhi in any league, in any sport. I don't like domination, but मुझे लग रहा है, I know just one weekend मैं overreact कर रहा हूँ, maybe just like fans react, मानव बोल रहे हैं, लेकिन you know what, एक लग रहा है यार, मतलब the fact that they didn't start Mahrez, they didn't start no one, मतलब फिर भी यार they, मतलब Alvarez आए बहुत late. He was supposed to be the pin-up boy as well, along with Haaland. लेकिन Gundogan started, Bernardo Silva did not even start. मुझे लगा नहीं यार, finally लगता है यार Man City are going down little bit थोड़ा. मुझे धीरे से लगा. I know watch along में भी हमने kind of we touched upon that point. लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ. आप बोलिए कैसा था परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट, लेकिन मैं क्विकली दिखाने वाला हूँ. यस पीपल, बाय द वे वी आर गोइंग टू डिस्कस FPL, वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफर्स, लॉट ऑफ इट, सो प्लीज बने रहना एंड गेट मोर पीपल बाय मोर लाइक्स. यार लाइक्स दबा दीजिए और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दीजिए. एनीवे, तो यहाँ पे देखिए, दे हैड काइल वॉकर, रूबिन डियास, नेथन आकी, जॉ कंसेलो. तो बैक लाइन में योर डेट टॉप परफॉर्मर इन रिसेंट ईयर्स जॉन स्टोन्स वाजंट देयर, ठीक है. और मिडफील्ड में द टॉप परफॉर्मर इन रिसेंट इयर्स बर्नार्डो सिल्वा वाजंट देयर, एंड फ्रंट लाइन में आई वुड से दैट मारेज वाजंट देयर, ठीक है. तो तीन आई थिंक स्टार्टर्स वर प्रोबब्ली नॉट देयर, दे वर ऑन द बेंच, और बेंच इतना स्ट्रांग. एंड मे बी वेस्ट हैम डिड व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड. वेस्ट हैम का भी इतना सिंपल नहीं था ना, काफी अच्छी लाइनअप थी यार वेस्ट हैम की, काफी अच्छी लाइनअप थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. फिर भी दे वर लाइक नहीं यार, मतलब वी हैव टू कीप दैट शेप, और रख भी थे अच्छे शेप.
और आई नो देयर वाज अ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द गेम जहां पर चेंज हुआ मैच इन माय ओपिनियन वाज दैट इंजरी टू फैबियांस्की. हाँ, बहाना नहीं मारो, लेकिन आई थॉट दैट Ariola conceding the penalty, I know, brilliant through ball by Gundogan, no two ways about it, and of course, you know, very good run by Haaland as well. लेकिन Ariola probably was a bit too rash in that moment. तो हो सकता है, you know, if Fabianski would have, you know, not done that, I don't know. Only, you know, आप speculate कर सकते हो. Thanks यार जयेश, बहुत. या बिल्कुल बिल्कुल, हम तो शुरू कर दिए. एफपीएल पर भी आएंगे यार, डोंट वरी, एफपीएल पर भी आएंगे यार, एक एक करके आएंगे ना, मतलब इतने सारे मैचेस थे तो थोड़ा सा सब्र रखिए, डेफिनेटली आएंगे. मैनेजर आएंगे जाएंगे, पर मैनचेस्टर का प्राइड था रहेगा, पर मैं खुद बारसा फैन हूँ. यस, या आई नो दैट. चलो, शॉकिंग थिंग वाज दैट I saw no on ball and off ball structure when they have trained with Ten Hag. He should have seen, मतलब वो ट्रेनिंग पूरा जो प्री सीजन है, ट्रेनिंग है, सब गया विंडो के बाहर. That's what happened exactly. कोई नहीं, यहाँ पर again, why I think Ten Hag had done some mistake in team selection last game. I don't know why Malaysia had done. Yeah, Malaysia, maybe that was a surprise as well. And yes, जैसे दिव्यांश बोले, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Gini Wijnaldum, so many players were available, but United have been fixated on Frenkie de Jong. और मैं as a Dutch fan, people, I am a Dutch fan. I've been following Frenkie de Jong very, very closely. Trust me on that. Even Ten Hag. For me, Frenkie de Jong at this point in time, मैं तो बोलता हूँ, he's probably, हाँ, Wijnaldum of PSG नहीं, लेकिन Wijnaldum of Liverpool was far better than Frenkie de Jong. So why not? He could have come back. That's a great point by Divyanshu. Exactly. भाई, I think चलो यहाँ पे देखते हैं. JSK, I'll come to your comment definitely. यार मुझे यार चलो अभी ले लेते हैं. What is your opinion of Rory Jennings saying Haaland will flop in Premier League? भाई, it's an opinion. I don't think he will flop because इतने सारे chances create किए जाएंगे that basically he is that kind of guy who's so mentality बोल रहा था ना, he is built with that mentality. जो डीडियर ड्रॉगबा के पास था चेल्सी में, दैट इज द मेंटालिटी दैट हालैंड के पास है, जो वर्नर के पास नहीं थी. I'm being very honest. Werner, yes, totally different player, but he didn't have that mentality, that killer instinct नहीं था. हालैंड के पास है killer instinct. तो I don't agree with this comment at all. Anyway, JSK, big up आपको. Lovely tactical switch from Pep made both fullbacks invert alongside Rodri and pushed KDB and Gundo up top. While Rodri and Cancelo ping the balls for forwards. Yes, बिल्कुल. You know what? Cancelo is known for that. Cancelo is known for that. और Cancelo को मैं तो इतना भी बोलूंगा, Cancelo under any other manager may not have done what he's done at, you know, City. That is what Pep को देना पड़ेगा यार, definitely. अरे अभिषेक यार, कैसे हो? Always good to see you, bro. A member of Almighty Coach, of course, you know, on the other channel. Okay, come on, people. I hope that we get to at least 100 likes quickly. Let's get there. Mahrez won't be a starter now. Foden and Alvarez will start the games. One of them will always play. Interesting. Very interesting. So, is Mahrez available? I'm just asking because हमारा शायद Ziyech जा रहा है. Let's see. Mahrez is definite upgrade to Ziyech. Pep is crazy. उसने कैंसल और वॉकर को सेंट्रल मिडफील्ड में लाया था, वो फॉर्मेशन पे बस राइट बैक और लेफ्ट बैक. हाँ, वही. और रादर आप बोलोगे इट वाज वेस्ट हैम की गलती ना. वेस्ट हैम सैट सो बैक लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड की थी अगेंस्ट ब्राइटन इनिशियल हाफ एन आवर के लिए, दैट बेसिकली दे हैड ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड, और उनको ज्यादा मौका दिया टू काइंड ऑफ, यू नो, पिंग दोस बॉल्स और मेक दोस पासेस. If Ariola wouldn't have considered the penalty, it would have been a goal. Okay, that's Manav. Definitely, I understand what you're saying. How about promoting someone like James Garner, Zidane Iqbal, or Charlie Savage for Manchester United? Okay, that is not a bad idea at all. Haaland will score a lot of goals, but will still be a flop. What a clown. Okay, but you know वही है. मतलब some people don't see that goals are also important. Yes, gameplay is काफी important, लेकिन दोनों ही important in my opinion. Do you think Rabiot can give competition to Thiago, Jorginho or Bernardo? Exactly, that's my point. भाई वही मैं बोला यार, he is nowhere close, to be very honest. हाँ, देखते हैं, time will tell about Premier League, how he fits in and all that. या बिल्कुल बिल्कुल. आर्सेनल के मैच के बारे में बात करूं कि भाई they deserve every bit of it. चलो, आर्सेनल के मैच पर आते हैं quickly. And yes, Arsenal fan also in the house. I know Bipra is in the house. तो यार again, यहाँ पर रेटिंग दे सकते हो आप इन द कमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्राइटन को कितना रेटिंग दोगे? ब्राइटन को हमारी रेटिंग आपको पता है चैनल पे, ऑलमाइटी, माइटी, सो वीक और वेरी वीक. तो ब्राइटन को कितना दोगे और मैन सिटी को कितना दोगे? तो ब्राइटन डैश ये बोलिए और मैन सिटी डैश ये बोलिए. ऑलमाइटी मींस टेरिफिक परफॉर्मेंस, राइट? तो यहां पर जा रहे हैं हम आर्सेनल के मैच पे. आर्सेनल के मैच पे बाय द वे, ओके, सो आई हैव टू से दैट आर्सेनल सरप्राइज्ड मी. क्यों सरप्राइज? क्योंकि यार वी ऑल नो फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन, लंदन डार्बी, it has been on and off. लेकिन just like basically a Brighton, just like basically a Man City,
आई थिंक आर्सेनल धावा बोली थी यार क्रिस्टल पैलेस पे, प्रॉपर धावा बोली थी, और उतना नहीं, आर्सेनल का बैकलाइन, वाओ, यू नो दे न्यू वेयर दे वर पुटिंग फुट, दैट वाज सो अनलाइक आर्सेनल ऑफ द यस्टरयर्स। सब लोग को याद है भाई, जब मर्टस आकर थे, कोशियल नहीं थे, उसके बाद में जो फ्यू इयर्स था आर्सेनल का, दे वर मिसिंग इन सेंटर बैक्स। अभी देखिए दैट सेंटर बैक पार्टनरशिप, मैं दिखाई देता हूँ क्या था बेसिकली उनका लाइनअप फॉर पीपल हु माइट हैव फॉरगॉटन। तो यार वो अगेन उनका फर्स्ट चॉइस राइट बैक था नहीं, दैट वाज इंटरेस्टिंग राइट, लेकिन फिर भी दे परफॉर्मड यार, दे नीड अ शाउट आउट डेफिनेटली, एज मच एज आई हेट टू से इट एज अ चेल्सी फैन, बट इट इज द फैक्ट, यू नो क्या ही बोलोगे। देखिए ऑब्वियसली एरन ट्रांसफर स्टार्टिंग, बट बेन वाइट एट राइट बैक, सलीबा ही इज द मैन, और जिंचेंको, फॉर मी ये दोनों नई साइनिंग्स जैसे है भाई, एक तो है ही नया साइनिंग, और विलियम सलीबा इज अ न्यू साइनिंग लाइक, और बेन वाइट भी राइट बैक में, इनफैक्ट ही इज डूइंग अ जॉब। तो वुड यू से टोमियासु वॉक्स इन दिस साइड? आई हैव माय क्वेश्चन मार्क्स, बिकॉज बेन वाइट ज्यादा सॉलिड लगते हैं, दैट माइट बी डिफरेंस। हाँ मे बी इन सर्टन गेम जहां पर दे नीड विथ, दे मे गो विद टोमियासु, लेकिन मुझे लगता है दे हैव अ ब्रिलियंट ऑप्शन नाउ। एंड अगेन ये इस बंदे का पार्टे का तो पता नहीं यार, they have clearly just ignored that fact जो हुआ था, looks like that was fake news anyway, but let's see मतलब क्या होता है उस पर यार। Martinelli has been reborn bro, as in everyone saying that नहीं यार ESR is the next big thing, but Martinelli ने किया है आकर, he was supposed to be the number 9 of Brazil, लेकिन नहीं, he has come and as a left forward he is doing brilliantly, सुपर्ब कर रहे हैं। एंड आई थिंक इसमें मैन ऑफ द मैच किसको देंगे आप? डेफिनेटली मेरे लिए इट वाज सलीबा, एज मच एज जिंचेंको प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट क्रॉस, और बाय द वे सेट पीसेस में भी आर्सेनल काफी सालों तक सेट पीसेस में अच्छा नहीं कर रही थे, दे हैड अ टेरिफिक सेट पीस मूवमेंट, और किया अच्छा गोल, पहला गोल जो हुआ था दैट इज द असिस्ट बाय जिंचेंको राइट। आप लोग बोलिए यहाँ पर लाइक करो सब, वरना जॉन टेरी टैकल देगा। नाइस वन आशीष। चलो यहाँ पर आ रहा हूँ, मैनचेस्टर में विल कम बैक इफ टाइम परमिट्स मानव। चेल्सी का टॉपिक, चेल्सी, अब चेल्सी आने वाला है भाई, आदर्श को डोंट वरी अबाउट इट, एक एक करके सब आएंगे ना, थोड़ा टू बी फेयर, इसलिए मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स प्लस पे कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम वांटिंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट। अगेन आयुष, मैनचेस्टर में काफी बात कर लिया, विल कम बैक टू इट इफ टाइम परमिट्स, एंड यस पीपल कम ऑन लेट्स गेट टू लाइक्स कर दीजिए, पैसे नहीं लगते, फ्री है, लेकिन नॉट जस्ट दैट, सब्सक्राइब भी करिए, एंड इफ पॉसिबल शेयर करिए। द रीजन आई नो पीपल माइट गेट ऑफेंडेड व्हेन आई से पैसे नहीं लगते एक्सेट्रा, बट आई हैव टू से इट बिकॉज आई डोंट नो देयर इज सम रीजन व्हाई पीपल आर नॉट लाइकिंग माय स्ट्रीम और सब्सक्राइबिंग इट। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज, तो प्लीज गिव मी फीडबैक, आई वुड लव इट, बिकॉज दिस इज ऑल्सो फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। हम दोनों ही चैनल्स में काफी बातें करते हैं, काफी कंटेंट रखते हैं, फीफा हो गया, हु एम आई हो गया, बीट रिव्यूज हो गया, वी विल कवरिंग इंटरनेशनल फुटबॉल एज वेल, यहाँ पर हम क्रिकेट भी करते हैं, काफी सारा चीज बात करते हैं, बट स्टिल आई थिंक दैट वी कैन डू अ लिटिल बिट मोर विद यू ऑल ऑफ कोर्स राइट, सो होपफुली वील आल्सो गेट टू दैट विद योर फीडबैक। चलो लेट्स सी, चेल्सी सलाम, ओके, आर्सेनल ऑलमाइटी, ओ माय गॉड, मुझे डर लग रहा है आर्सेनल से अब। ब्राइटन ऑलमाइटी, मैन सिटी वाज माइटी, ओके भाई मैन सिटी खाली माइटी, इमेजिन मैन सिटी ऑलमाइटी बन जाएगी तो क्या होगा। यहाँ पर सिटी ऑलमाइटी, ब्राइटन माइटी, ओके फेयर इनफ। तो बेसिकली लग रहा है मुझे इट्स बिटवीन सिटी एंड ब्राइटन डेफिनेटली, बर्नार्डो लीव सिटी, सिटी will sign Paqueta from Lyon. Yes. So again, he cannot replace Bernardo. बहुत different player है. He is more like a typical. Let me tell you, he is more like a Bruno Guimaraes who attacks more. He is basically जो थोड़ा सामने खेलते in the Brazil team, right? So that is what it is. He is not someone जो basically can play on the wings and things like that. उनका इतना mobility भी इतना ज़्यादा नहीं है compared to basically Bernardo Silva. Plus Bernardo Silva left footer, kind of gives that extra एक edge देते हैं compared to Paqueta, right? From what I know. But again, बहुत कम टीम्स खेलते हैं in Paqueta's actual position. Let's see how he does if he comes. लेकिन हाँ, there were also थोड़ा rumors कि Frenkie might move to PSG and Verratti might come to PSG. लेकिन I think वो नकार दिया गया है. I don't think that's going to happen. चलो यहाँ पर क्विकली, सलीबा, जिंचेंको, जेसूस, my top 3 from Arsenal. Okay, fair enough. पार्टे आर्सेनल का कैसिमिरो, बेन वाइट वाज लेट ऑन द नाइट। ये यार बिप्रा, आप बोल रहे हो आर्सेनल फैन, यार डू यू सी टोमियासु कमिंग बैक एंड टेकिंग हिज स्पॉट, मतलब, और बेन वाइट डिजर्व्स द राइट बैक स्पॉट, क्योंकि अगर बेन वाइट सेंटर बैक में आ जाते, देन अगेन सलीबा यू माइट हैव टू ड्रॉप, मतलब वेयर आर यू ऑन दैट? सलीबा इज 80 million साइनिंग इन करंट मार्केट, आर्सेनल नीड, वही है फोफाना यार, सलीबा इज अ फोफाना, दोनों फ्रांस के लिए खेलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और खेलना चाहते हैं, करेक्ट? तो सलीबा इज दैट फोफाना लेवल इन टर्म्स ऑफ career, right? People sleeping on the fact that Aston had some mistakes in them in the second half.
Xhaka in particular losing possession and Odegaard not being as sharp. हाँ, Odegaard का मैंने देखा था, first half great, man of the match Saliba. वही है, मतलब इनिशियली लग रहा था दैट इज आर्सेनल्स गेम. हाँ, एट सम पॉइंट यू कैन से दैट अगेन आर्सेनल विल बी टेस्टेड इन द कमिंग वीक्स. हम गेम वीक प्रीव्यू करेंगे तो उस पर और बात करेंगे डिटेल से. वाओ वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग. विशेष बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब ही वाज वन ऑफ देम जहां मेरा बॉलिंग एक्शन बहुत सिमिलर था उनसे. आई एम जस्ट काइंड ऑफ सेइंग यू माय एक्शन वाज सिमिलर, मतलब मिक्सचर, जानबूझ के नहीं, नेचुरली. मनोज प्रभाकर, अजित अगरकर और जावल श्रीनाथ, तीनों का मिक्सचर था. वेरी वियर्ड एक्शन, आई नो. Let's see. Saliba, Zinchenko, Partey, Vieira, Jesus, Saka ensure the Arsenal build-up is quick and reliable. They will create consistent chances. I see them doing very well, barring injury. Fair enough. Looks like one-team league again. Yeah, बिल्कुल. They are way too dominant. Wow. चलो आ जाते हैं चेल्सी पे. तो यार सब लोग बोल रहे हैं आर्सेनल का क्या रेटिंग है भाई. आर्सेनल ऑल्सो आई वुड से माइटी. क्या बोलते हो, अग्री विद मी? यहाँ पर आ जाते चेल्सी में. चेल्सी में पहली रेटिंग देते 100 है. चेल्सी का रेटिंग जो हुआ था 100. 1-0 विक्ट्री अगेंस्ट एवर्टन अवे. नॉट इजी. गुडिसन पार्क में हमने शायद 5 साल में नहीं जीता, ऐसा कुछ स्टार्ट है यार, वियर्ड स्टार्ट. लेकिन हाँ, लैम्पार्ड डार्बी, मतलब वी डिड वेल टू गेट दैट विक्ट्री इन द एंड, बट देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स व्हेन इट कम्स टू द अटैक. और वहीं पर सुपर टॉमी टुकल जो बोल रहे हैं, कैन वी और शुड वी गो फॉर मेम्फिस डिपाई. अब एज पर द रूमर्स ऑब्वियसली मतलब ज्यादा हमारा इंटरेस्ट है in Aubameyang, in basically, maybe CR7 as well, compared to a Memphis Depay. But I agree here. अगर we have got, yes, for people who don't know, मैंने एक वीडियो निकाला है टीमो वर्नर और कैलम हसन-ओडोई के बारे में, so please go and watch that on Almighty Blues FC. शॉर्ट वीडियो है. I know I have kind of not really pleased all Chelsea fans वहां पर, but I've just spoken my heart like I always do. What I really feel, I've spoken about it. Yes, I've not got detailed in the tactical part of it, लेकिन more about basically why they are fit, why they are not fit, elsewhere. लेकिन having said that, भाई यहाँ पर I 100% agree with Super Tommy Tuchel, because Depay is the closest thing to Timo Werner in world football आज के दिन में. मैं सच में बोल रहा हूँ. That's what I genuinely feel. He is that left outside forward जो खेल सकते हैं वहां पर. Yes, he's not a fantastic finisher, लेकिन आज के दिन में he's having a little bit more confidence than a Werner. Depay, correct me if I'm wrong, people, was he not the highest goal scorer for Barcelona in the last season? He probably was, right? He didn't get enough chances because वो इंजरी के बाद में जो आए थे वापस से, then probably his form went down, and then उन्होंने साइन किया था फरान टोरेस को, ओबामेयांग को, then he didn't get enough chances. But overall, I think he wasn't as bad as what people make him out to be. International football में he's been consistently scoring as well. He is very important. Yes, he misses chances. मैं ऐसा नहीं बोलूंगा he's brilliant. He misses a lot of chances. लेकिन I think उनका जो floating mentality है, that kind of works with what we need. But is he your header? I mean, हमें चाहिए एक person who heads the ball inside. इसलिए मैं बोला Depay is not ideal. I would still prefer Ronaldo any day, because huge difference in terms of quality, and someone who actually wants to hit the ball, someone who's a fighter, someone who doesn't give up at all. Depay कभी-कभी he shrugs his shoulders, वो थोड़ा-थोड़ा होता है. लेकिन हाँ, डिपाय थोड़े फायरी भी है, दैट इज समथिंग दैट वी नीड. सो आई थिंक हम दोनों में से एक के लिए जा सकते हैं. और एज पर रिपोर्ट्स, बेंजामिन सेस्को ना तो आने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, ना तो आने वाले हैं चेल्सी को. ही इज नॉट अवेलेबल दिस समर. सो अगर होगा भी तो कोई डील होगा 2023 के लिए. चलो, सिटी शुड गो फॉर वैराटी, बर्नार्डो लीव्स, या लेट्स सी मैन क्या होता है. द रीजन व्हाई वेस्ट हैम वाज सिटिंग सो डीप वाज जस्ट not to give Haaland space. Yeah, we were lacking in a few games last season when teams pressed. Now, as soon as our team will press, we can play direct. Okay, that's a brilliant point by Ishan. Bolly with no experience is clearing out the deadwood, and some of you made excuses for Granovskia. Big up the new owners. Very happy with the business so far. You know what? This is the spirit we need in the fan base. Brilliant. Because hame chahiye, we have to back them. We have to back them definitely. Cooking something special, 100% I agree. 100% agree. What do you think? What will be the expectations of Fulham this season? Okay. You know what? Fulham, great question by the way. Mitrovic का brilliant performance था. Not just that, Fulham in general, they were really good. But again, मेरे ख्याल से expectations will be just to kind of save. मतलब आप रहो प्रीमियर लीग में, because they have been doing a Norwich.
they are coming up, they're going down, coming up, going down, वही हो रहा है. तो I think definitely that has to be the expectations. और हो सकता है looking at that performance they can go there. But yes, Chelsea का बोलिए, Koulibaly was great. Yes, बिल्कुल बिल्कुल. Chelsea has a perfect opportunity to sign Depay. They should pounce on the situation. He would be a great addition to the team, and as Oba is not interested to join Chelsea, Depay would be good. Brilliant comment, Divyanshu. You know what? यही गलती हमने किया था in the case of कुंडे. आपको याद है कुंडे भाई सीजन होते ही आ गए थे लंदन घूमने. उस समय देयर वाज 1 वीक जहां पर हम साइन कर सकते थे, लेकिन उस समय हम बिजी थे लुकाकू को बाहर बेचने के लिए. वी वर बिजी बिकॉज न्यू ओनर हैड जस्ट कम, ग्राम्स किया, पेटर चेक, वो सब टॉक्स चल रहे थे. तो या तो बोल सकते हो हमारी बैंडविड्थ नहीं थी, या तो हमारा प्रेफरेंस नहीं था कुंडे. वन ऑफ यू कैन आर्ग्यू ईदर वेज, यू नो, जैसे आपकी मर्जी. लेकिन आई फील दैट वी मेड अ मिस्टेक वहां पर. अगर हमें सच में मतलब आई डिडंट वांट कुंडे इन मैडली, लेकिन आई थॉट चेल्सी वांटेड देम मैडली इन जनवरी. तो भाई दे शुड हैव गॉन फॉर हिम एट दैट मोमेंट. वही हो रहा है डिपाई का. अभी डिपाई इज अवेलेबल. Why aren't Chelsea going for him? I don't know. I think यार it's more about Thomas Tuchel not believing in the guy. वही लग रहा है मुझे. मतलब again I might be wrong, लेकिन I feel that हमें जाना चाहिए. Okay, Super Tommy Tuchel says we are getting Depay, Frenkie, Fofana, Zaha. लिख के ले लो. चारों तो नहीं आने वाले. आई थिंक एक ही अटैक कराएगा. मतलब आई फील इसमें से 3 भी हो जाए ना, इट इज अ फैंटास्टिक विंडो. फैंटास्टिक. इमेजिन, मतलब इट वाज वेरी क्लियर दैट एसपी, सम एस्पेक्ट्स मुझे अच्छा लगता है एसपी का आज के दिन में भी, यू नो, लाइक डिफेंडिंग द बॉल जब क्रॉस होता है, ठीक है, और क्रॉसिंग द बॉल. आई थिंक ही इज वेरी गुड, ही अंडररेटेड फॉर मी, ठीक है, फ्रॉम दैट राइट सेंटर हाफ पोजीशन, जो इजी नहीं है. तो देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स एसपी का ब्रिलियंट है, और ऑफ कोर्स दैट एक टेनासिटी है एसपी में. लेकिन इन टर्म्स ऑफ पेस, भाई his mind is saying something else, his body is saying something else, very clear. So he cannot play 90 minutes week in week out. He can play maybe certain games jahan par, you know, you feel that okay fine, say for example if we are playing, no disrespect, lekin agar we are playing teams which are like, you know, not really attacking as much, so probably Aspi ko itna pressure nahi hoga. But if he plays, I don't think Thiago Silva and Aspi kind of can play together. तो वहां पर हमें चाहिए एक फोफाना. I would also say that get Reece James as a right centre back, get a Kyle Walker-Peters at right wing back, और Dumfries अगर available है तो, और Miley. लेकिन हाँ, I agree that Fofana आने वाले हैं. As per my reports, 90 million is what Fofana आने वाले. अगर नहीं हम करेंगे 90 million, he might not come to Chelsea. But again, people यार लोग कम हो गए for whatever reason. Looks like आप लोग Chelsea में interested नहीं हो. I was hoping that we'll have a few Chelsea fans also in the house. तो होपफुली यार एवरीवन लाइक कर दीजिए जो भी आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स वाज स्टेइंग देयर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ. लेकिन हम डिस्कस करने वाले हर एक टीम के बारे में और एफपीएल के बारे में. भाई आई थॉट यू गाइस आर आल्सो इंटरेस्टेड इन माय एफपीएल रिव्यू, सो वी विल टॉक अबाउट एफपीएल, विल टॉक अबाउट ऑल द टीम्स एज वेल एज ट्रांसफर्स. बीच बीच में हम बात कर ही रहे ऑलरेडी, राइट. तो ज़ाहा, भाई पीपल व्हाट डू यू थिंक अबाउट ज़ाहा कमिंग टू चेल्सी? आई फील यार वो भी ट्रेन निकल गई है, बिकॉज आई थिंक ज़ाहा को लेना चाहिए था बिफोर बेंटेके लेफ्ट क्रिस्टल पैलेस. आई नो इट्स नो रिलेशन आप बोलोगे, लेकिन आई थिंक Crystal Palace may, it might be too late for them to get rid of Zaha. He's far more important for them. Finally he'll leave at some point, लेकिन I think may not be this window, maybe no January window मैं बोलता हूँ. तो Zaha to Chelsea मुझे नहीं लग रहा. I know Rafael Leao से भी हम लिंक हुए थे. We need an attacker wide. लेकिन आप सोचो ना, if we have invested in a Pulisic to stay, I think Pulisic will be that left winger or left forward along with Mason Mount. वो लोग rotate करेंगे. Maybe even Gallagher can play there. तो वहां पर we'll just rotate with those three. और राइट फॉरवर्ड में हम बात करते हैं, देन ऑब्वियसली वहां पर स्टर्लिंग इज एन ऑप्शन टू स्टार्ट विद, एंड देन यू हैव अदर यू नो प्लेयर्स. Ziyech इज स्टिल ऑन द बुक्स, देखते हैं इफ ही गोज और नॉट. तो वहां पर we'll probably need someone. You can argue that, but again there are people who can play there. Hudson-Odoi is going off, fair enough, लेकिन फिर भी I think in my opinion we need a proper attacker, because yes, Broha played came on the left wing और कहाँ खेल रहे थे पता नहीं for whatever reason, लेकिन finally he played up front और अच्छा लग रहे थे. तो Broha can be a great backup. मैं बोलूंगा राइट फॉरवर्ड में more of Sterling and Havertz है, लेफ्ट फॉरवर्ड में it's Mount, Gallagher and of course Pulisic, और of course up front में you have Broha as a backup, और हमें चाहिए एक मेन स्टार्टर, एक प्रॉपर सेंटर ऑफ फॉरवर्ड चाहिए जो gets in the box and gets his headers. We need a plan B as well. We cannot just go with plan A.
Okay, he was the highest goal scorer. Plus, he has improved his physicality. Yes, Depay के बारे में बात करें दिव्यांशी आप बिल्कुल. Work rate is brilliant. Very good point. Depay is a better option. He can link up very well with the likes of Sterling and Kai and provide through balls for Sterling runs and give work rate well. लेकिन वही है, how is he on headers? दिव्यांशु विजित आप बोलिए headers में, क्योंकि we thought the way we are playing ना, हमें डालना पड़ेगा कुछ crosses which we are already doing, but no one is the end of crosses. That's the main problem. मुजाहिद कैसे हो भाई? बिग अप टू यू एब्सोल्युटली. डिपाई ऑन फ्री इज अ फिनोमिनल डील. पता नहीं यार वो क्यों नहीं अब हमारे साथ लिंक और ज्यादा वी आर नॉट इंटरेस्टेड सो मच. कोई नहीं. यूनाइटेड शुड साइन लूक डी गोट. ही वाज रियली लूक डी गोट चले गए यार वापस अपने क्लब में, ऑब्वियसली गोइंग बैक टू डच फुटबॉल. ओनली वन प्लेयर सीएफसी ब्लूज इन द हाउस. कैसे हो? विल लीव बारसा दिस समर. बिल्कुल बिल्कुल. डिपाई नेगोशिएटिंग फ्री एजेंसी विद, या अभी तक वही चल रहा है. So no Juventus among those interested. Yes, Juventus is interested. I know Juventus were interested even partly in Werner as well as Callum Hudson-Odoi. But again दोनों नहीं लग रहा वहां पर जाने वाले हैं. Werner तो obviously Leipzig चले गए and Callum Hudson-Odoi लग रहा है मुझे Dortmund जाने वाले. City sign Haaland. Liverpool sign Nunes. PSG also doing well. Bayern look like a six-headed monster. Madrid also added Rudy and Chomani. Barca and Chelsea also look confident. This UCL will be lit. बिल्कुल यार बिल्कुल. I cannot wait. By the way, 25 अगस्त को है भाई UCL draws, तो वहां पर हम लाइव होंगे as usual. Still feel Chelsea need a more dynamic ball carrier than Jorginho. Given Koulibaly is a good ball player. हाँ तो माना डायनामिक बॉल कैरियर अपने कोविचिच है. He is your exact definition of that. तो yes, but Frenkie will be an ideal fit because we cannot just rely on Kovacic all the time. मैं तो बोलता हूँ, I think watch along के दौरान भी मैंने बोला था that I actually prefer Kovacic and Kante. Yes, शुरुआत में टूकल के एरा में पहले में Kovacic and Kante did not do the job enough. लेकिन जॉर्जिनियो कांटे का ब्रिलियंट सीजन था. We all remember when he won the Champions League. लेकिन बाद में लास्ट सीजन में आई थिंक कोविचिच कांटे काइंड ऑफ वर्कड एट टाइम्स कंपेयर्ड टू जॉर्जिनियो एंड कांटे, अगर दोनों को कंपेयर करो. बट जनरली कोविचिच हैड अ ब्रिलियंट सीजन. तो व्हाई नॉट कंटिन्यू विद कोविचिच. हाँ, वन रीजन मैं जो देखता हूं और मैं सुना हूं that the reason why Jorginho is playing is one because of basically just a calming effect because Kante is your more like a breaker of play. At the same time you have उनके behind Koulibaly और वो जानते हैं Koulibaly's game play more. So that might have been one reason why Jorginho is playing, and of course he's a vice captain as well. तो वहां पर is what it is. लेकिन हाँ, I feel that Kovacic is probably going to start. प्रॉब्लम विद फ्रेंकी आ जाएंगे ना. मैं एक बोलता हूँ प्रॉब्लम. हाँ, मैंने किया था वीडियो, आप लोग ने सबने देखा भी था शायद, कि यार वी कैन गो 3-5-2 विद फ्रेंकी कमिंग, वी कैन गो 4-3-3. लेकिन यार गोइंग बाय द पर्सन और गोइंग बाय टुकल्स कमेंट्स ना, मुझे लग रहा नहीं है अभी वी माइट चेंज मच एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो वी माइट प्ले द सेम वे. तो फ्रेंकी मे नॉट start यार. You can say Frenkie and Kante maybe, but I still feel Kovacic is highly underrated. I genuinely believe that Kovacic should start. Zaha like more. Nikhil बोल रहे interesting. If Frenkie joins Chelsea, it'll be a great deal for both Frenkie and Chelsea. But my question is, will Tuchel play? Exactly. मेरा वही क्वेश्चन है. Will Tuchel play Frenkie in ahead of Jorginho and Kovacic also? मैं तो ये बोल रहा हूँ because Tuchel loves the Kovacic. Remember, Tuchel has gone record saying that Kovacic ऐसा बंदा है कि सुबह के 4 बजे उठा के उसको दौड़ाओ ना, वो दौड़ेगा. तो Tuchel loves this kind of players यार. I'm telling you. Headers are not Depay's strong suit. He does well on running headers, not punch and set pieces. बिल्कुल. तो वहीं पर हमें चाहिए because Reece James is putting some brilliant crosses and brilliant set pieces ले रहे हैं, लेकिन no one is at the end of it. That's the main problem. And Chelsea are missing a left-footed set piece taker यार. By the way, how was Kukurea? How good was Kukurea भाई? यहाँ पर कुकुरिया के परफॉर्मेंस पे बोल दीजिए यार. मतलब आई फील जो इम्पैक्ट किया ना कुकुरिया ने, आई नो बहुत स्ट्रेंज दैट ही वाजंट गॉट इन लेफ्ट सेंटर बैक, स्पेशली व्हेन कुलीबाली बाहर चले गए थे एंड एसपी केम एज लेफ्ट सेंटर बैक. बट कोई नहीं. Nevertheless, Kukurea was fantastic. Almighty Kukurea himself. Why he almost got an assist in his first appearance. लेकिन I feel that again maybe it's just one game. हम इतना रिएक्ट नहीं करेंगे. Can Kukurea take set pieces for Chelsea off from the right hand side? I doubt it. Nowhere close to Marcus Alonso. Nowhere close to Ziyech. So that is what हम मिस कर रहे हैं. तो anyone भाई, Chelsea do need a left-footed player there. What do you think about it? Chelsea do have some attackers, but Chelsea's attack still doesn't look convincing at all. Exactly. एक तो यार like मानव ने बोला ना, there are not enough ball carriers or ball distributors. एक तो ये problem है. ठीक है, वहां पर आई थिंक Ziyech and Kovacic can fix that in my opinion. Ziyech and Kovacic दोनों ही fix कर सकते हैं साथ में अगर खेले तो. Problem is who's at the end of things. Ishan is a brilliant point. Who is at the end of things? No one.
पुलिसिक मे बी, लेकिन पुलिसिक का भी यार फिनिशिंग इज नॉट अप टू द मार्क. यूनाइटेड साइनिंग रैबियो एंड अर्नाउटोविच इज सो फनी. अर्नाउटोविच यार नकार दिया गया, मतलब इनफैक्ट ब्लोगना ने बोल दिया नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया है, बट उनके भाई ने बोला है हाँ देयर इज एन इंपॉर्टेंट डील विच इज ऑफर विच हैज कम, लेकिन हम बोल नहीं सकते किसके साथ है. लेकिन वो अगेन शुरुआत में स्ट्रीम के हमने डिस्कस किया था अबाउट दे गोइंग फॉर बेसिकली नॉट दैट टॉप लीग एंड द नेक्स्ट लीग एंड विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम एब्सोल्युटली. We are getting Rice next summer. Okay, so Super Tommy Tuchel thinks that maybe Tuchel is continuing with this formation and with this midfield personnel because हमें पता है कि यार maybe Jorginho is going to be finishing his contract next summer. Kante is going to be finishing his contract. ये दोनों में से एक चल जाएंगे. I hope Kante doesn't go for sure. लेकिन हाँ, राइस माइट रिप्लेस और वहां पर टैक्टिकली वी माइट डू समथिंग डिफरेंट. एंड अगेन फ्रेंकी आ जाते हैं तो एक और चीज होगा भाई, फ्रेंकी माइट ईट अप सम ऑफ Mr. Gallagher's minutes, yeah. Matlab, that would not be a good thing for Gallagher, right? Anyway, guys, yeah, exactly. Do like, and of course, people, we are coming to each and every club one by one. काफी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, अबाउट आर्सेनल, अबाउट मैन सिटी एंड नाउ चेल्सी एज वेल. सो हम करने वाले और भी द क्लब्स जो वीकेंड से डिजर्व करते हैं बात करने के लिए, राइट. बट वी आर कमिंग टू ट्रांसफर्स एज वेल, बीच बीच में, एज वेल एज एफपीएल आने वाले हैं. We will move to back for Frenkie dropping as middle centre back in build-up play. Yeah, build-up play is fine, super topical, but again, what is the main reference point? Reference point में मुझे नहीं लगता यार Frenkie will start as a centre back, right? तो वहां पर you need to have some kind of एक reference point for every player to understand what's happening. तो I feel that Frenkie is more like a number 8 in a 4-3-3. वो मुझे लग रहा है अगर होता है 4 at the back में. लेकिन again 4 at the back में we can go. So would you say Aspi is your backup right back? Are you convinced with Aspi as your backup right back? Yeah, maybe his backup right back not bad, but remember last season में क्या हुआ था? Backup should be as good enough as your first team players. वो हमारे नहीं थे last time, और वही we are falling back to, right? So that is my only concern. I would love a 4 at the back, but again let's see कब होता है, because I don't see हमारे पास एक proper DM है. हाँ, मे बी आप बोलोगे 4 flat 3 खिला दे मिडिल ऑफ द पार्क में, वहां पर फ्रेंकी कैन आल्सो प्ले, Kante can also play, as well as Kovacic or Jorginho can play. Fair enough. 10 on 10, that's for Kukurea, I believe. Yes, you can take Kukurea, worth the money. बस वही है, लेकिन Alonso and Ziyech यार अलग लेवल थे फ्री किक्स में. Let's be honest about it. but let's see. ये क्या है भाई? ये क्या हो गया भाई? कोई नहीं, गोट मग्गू. इंटरेस्टिंग 11-7. कोई नहीं. Will Hakim leave? Cho and Werner are out. Exactly, Sanik. I hope he stays. लेकिन प्रॉब्लम है, again he did not start in that game against Everton. I thought जब पुलिसिक आएंगे ना as a substitute, मैंने अपने रिव्यू में बोला था that Hakim Ziyech should come because Pulisic is that guy who gets to the end of things. वो हो सकते हैं what Timo Werner should have done in the last 2 years, right? तो वहां पर I think even Pulisic को इतना टाइम नहीं मिला है उस पोजीशन में for Chelsea consistently in the league. Hakim Ziyech and Pulisic, both should be tried along with Kovacic. वो जैसे मानव ने बोला था, बहुत लोगों ने बोला था चैट में, that kind of can be covered by all the three playing in my opinion. लेकिन वही आप माउंट को कहाँ खिलाओगे फिर? माउंट को तो we cannot drop. He should not be dropped because of his work rate, his intensity, his passion for Chelsea. I know he had a bad game. Havertz had a pathetic game. People, would you start Broha against Tottenham? I know हम आएंगे गेम वीक प्रीव्यू में, but early पूछ रहा हूँ, would you start Broha or would you start Havertz? I would still give Havertz one more chance. What about you guys? Let me know. Gallagher should be playing in much more attacking role. Yeah, he closes from the front, or that is what is his best aspect. वो हम मिस कर रहे हैं by him playing in number 6. I agree. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, 4-3-3 will solve a lot of problems for a lot of players. Ziyech हो गया, Gallagher हो गया, Frenkie आ जाए तो उनके लिए हो गया. 4-3-3 will solve it big time. Problem is that do we have a good backup? हाँ, हमारे पास starting back four will be brilliant in basically Chilwell slash Kukurea, यहाँ पर कुलीबाली, सिल्वा एंड रीस जेम्स. बट बैकअप्स में प्रॉब्लम है. वी डोंट हैव दैट बैकअप्स अनलेस हम जाते हैं. अगर फोफाना को हम जाएंगे ना 90 मिलियन के लिए, pretty sure he's not going to stay on the bench, right? He's not going to stay on the bench. तो वहीं पर maybe Tuchel will continue this formation because he believes in it, because उनके wing backs भी like Pep wants, they want to join the midfield. That's what he wants. Georgie should leave next season. I think that Fulham guy Palhinha, we should keep an eye on him. He can be a cheap price. Okay, that's a good one. Benjamin Sesko नहीं आ रहा. It has been cleared. अभी यार मैंने tweet ही देखा था that नहीं, Benjamin Sesko is not available for this summer.
ब्रोहा इज बेटर, नो एक्सपीरियंस सेस्को। या क्या मोराटा को वापस आ जाना चाहिए चेल्सी? नहीं यार नहीं, हाथ जोड़ता है, नो मोराटा प्लीज। मुझे मालूम है कैसे मिसेस हुए थे भाई। आई वुड इवन गो टू एन एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट इवन वर्नर वाज बेटर देन मोराटा। आई जेन्युइनली मीन इट। वर्नर ने काफी हेल्प किया चेल्सी को कंपेयर टू मोराटा। ब्रोहा भाई, नो मराठा बिल्कुल, सानिक नोज द प्रॉब्लम। सर क्लॉज क्या होता है ट्रांसफर्स में? ओके, तो क्लॉज होता है बेसिकली यार, आशीष हमने फीफा में भी देखा है काफी बार। तो बेसिकली क्या होता है, या तो हम बायबैक क्लॉज रखते हैं। बायबैक क्लॉज क्या है बेसिकली दैट, ओके, बेसिकली जो बाय सेल करती है ना क्लब, उनके पास फर्स्ट राइट होता है टू बाई दैट प्लेयर, और वी नो दैट वी नीड टू पे देम अ सर्टेन अमाउंट टू बाई दैट प्लेयर बैक। ठीक है, वो ये होता है। सेल ऑन क्लॉज ये होता है कि अगर, हाँ, जो बाइंग क्लब है वो एक थर्ड क्लब को बेचती है फाइनली, तो द इनिशियल क्लब गेट्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दैट ट्रांसफर फ्यूचर में। So that's what it is. Morata scored a hat trick yesterday. Good for him. That's what I would say. मुझे, मैंने देखा था आपका मैसेज, आई थिंक फ्रेंडली था अगेंस्ट यूवेंटस, और पेल दिया यार एथलेटिको मैड्रिड ने। लेकिन यार आई नो काफी हम बात कर रहे हैं चेल्सी क्या, तो लेट्स मूव ऑन टू द अदर क्लब। और बाकी क्या स्टैंड आउट रिजल्ट्स क्या थे भाई वीकेंड में, आप बोलिए। और स्टैंड आउट मैचेस क्या थे? डेफिनेटली फुलम लिवरपूल भी बात कर सकते हैं भाई। लिवरपूल का बोल दीजिए भाई, हमने बात किया था डिटेल में ऑन सैटरडे, बट डोंट यू थिंक दैट yes, 2-2 draw just the start of the season, it's too kind of, मतलब इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बट लिवरपूल डू does Klopp have a point कि यार the players are not in the right mentality, or would you just give Fulham credit, or it's a bit of both? I don't know यार, मुझे लगता है यार Fulham showboated यार at times। Fulham showed it, हाँ, they were at home, so they have to make their home उनका fortress, you know। तो at Craven Cottage they have to be basically doing well and craving all the points that they can। तो वहीं पर हम देख सकते हैं that confidence level वो दिख रहा था, because भूलिए मत, Fulham last season have got silverware in that league, yes it was definitely championship, लेकिन that is the level of confidence हम देख रहे हैं। एंड जैसे लोगों ने बोला भाई, पालिनिया इज वन गाय जो यू कैन से इवन अंड्रेस परेरा भी है। तो काफी लोग काइंड ऑफ हैव रिप्लेस्ड योर जो आए हैं अपने करवालियो, फैबियो करवालियो जो आए हैं लिवरपूल, दे हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ रिप्लेस्ड इट। एंड ऑफ कोर्स दे हैव आई थिंक नथानियल चालोबा भी है, तो दे हैव एक्सपीरियंस ऑन द बेंच। देन दे हैव ऑफ कोर्स मिट्रोविच, काफी एक्सपीरियंस, एंड ही इज लुकिंग शार्प, प्रॉपर शार्प लग रहे। और लिवरपूल प्रिटी श्योर, लिवरपूल की परफॉर्मेंस अगर रेट करे तो यार आई वुड से वीक। यस, आई वुड नॉट इवन से सो भाई, मैं बोल रहा हूँ लिवरपूल की परफॉर्मेंस वीक थी, बिकॉज दे वर वेरी लकी टू गेट इवन अ पॉइंट। व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट इट? बायर्न 6-1, यस बिल्कुल यार, वो तो है पेल दिया प्रॉपर। लिवरपूल विद द माने टूथलेस, इंटरेस्टिंग। बाय द वे, डियाज after Fulham scored that first goal, Diaz for that spell, 10-15 minutes he was brilliant। उन्होंने एक बार पोस्ट को भी मारा था, आई हैव टू से दैट। लेकिन हाँ, फर्मिनो इज नॉट लुकिंग द पार्ट। डार्विन नूनेस का बोलिए, डार्विन इज द लकीस्ट प्लेयर ऑन दिस प्लेयर फॉर रियल, इतने लकी गोल। चलो, तो मैं यहाँ पर एक रेफरेंस देना चाहूंगा। इन द पास्ट देयर वर लॉट ऑफ प्लेयर्स लाइक दिस, यू नो व्हाट आई वुड से, मे बी इंजागी ऑलवेज न्यू वेयर टू बी एट द राइट टाइम, और ही यूज्ड टू गेट दोस टैप इन गोल्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो यार आई नो डिफरेंट प्लेयर्स ऑल टुगेदर, लेकिन डार्विन नूनेस में वो चीज थी इन माय ओपिनियन दैट ही हैज दैट नैक टू काइंड ऑफ एक फाइटिंग स्पिरिट, एक चाह है उसमें, that he has to get in, or that is what will make him different, that is what will get him to the next level। In terms of coaching, Klopp is there, Klopp is a brilliant coach, so I think Darwin Núñez will do well for Liverpool, as much as I don't like saying that as a Chelsea fan, lekin I really genuinely feel that Darwin Núñez will do very well for Liverpool, or the way Liverpool play, I think wohi chahiye, fighting spirit in front, or yes, in terms of finishing needs to be better, no two ways about it, और थोड़ा lucky थे, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, आई थिंक ही हैज दैट नैक यार, एक फाइटिंग एनर्जी है उनपे, जस्ट लाइक डियोगो जोटा के पास है, काइंड ऑफ राइट। अच्छा, मैंने ओके ओके, फेयर इनफ, बट ट्रेंट रियली वाज क्लूलेस। अरे भाई, ये तो बात करना पड़ेगा यार भाई, ट्रेंट मैन, इट्स इज इट नॉट टाइम टू बी टू कॉल टू बी कॉल क्या बोल रहा हूँ, ट्रेंट टू बी कॉल्ड एज अ मिडफील्डर। मतलब ही इज नॉट अ डिफेंडर यार, एज मच एज ही इज वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग क्रॉसेस जो डालते हैं। मतलब उनको से बोलना चाहिए भाई, डाल दो बस बॉल। जैसे बैक इन द डे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ डेविड बेकहम को आता था ना बॉल, मैं सोचता था अभी डाल भाई, अभी डाल बॉल, क्योंकि पता है ही विल पिन पॉइंट क्रॉस होगा उनका, प्रॉपर जगह जाएगा, और वही है ट्रेंड का, ही इज वेरी गुड इन दैट।
प्रॉब्लम यहाँ है कि यार डिफेंसिवली ना तो उनका पोजिशनिंग सही होता है, ना तो बेसिकली फिजिकल है, ना तो हेडर्स भी इतने अच्छे। तो भाई डिफेंसिवली आप खिला क्यों रहे हो? दैट इज माय ओनली पॉइंट। लेकिन अगेन बैंटर साइड, इन दिस गेम भाई मित्रोविच इज वन ऑफ द बेस्ट हेडर्स इन द प्रीमियर लीग, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में, मैं आई जेन्युइनली बिलीव इट। मित्रोविच इज वन ऑफ द बेस्ट हेडर्स इन द प्रीमियर लीग। फुलम क्रेडिट भाई फाड़ दे रहा है, या बिल्कुल बिल्कुल यार। I got a vibe of UCL final, Chelsea versus Man City. Okay, Newcastle Forest. Okay, that was a good game as well. Again, मैंने हर एक मिनट तो नहीं देखा था. I just watched the highlights. But I have to say Newcastle looks solid यार. I have to say Newcastle look very very solid. Tuchel players को सही use कर रहे हैं. Substitute timing should be at 60 minutes. Yes, that's also a point. I had covered it. That's a brilliant point again, Nikhil. Thanks. I don't need frankly in Frenkie in Chelsea. We need striker in Chelsea. Yeah, Kai Havertz से नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। आई 100% अग्री विद आशीष। एज मच एज मैं काई हैवर्ट्स को बैक करता हूं हमेशा, आई थिंक ही इज नॉट द फिनिश आर्टिकल, और उन्हें चाहिए एक काइंड ऑफ रोटेशन पीस। और भाई टॉक अबाउट रोटेशन, डोंट यू थिंक चेल्सी के फॉरवर्ड कुछ ज्यादा ही रोटेट करते हैं अमंग देमसेल्व्स? दे जस्ट नीड टू स्टे स्टिल और नो द पोजीशन, सो दैट भाई स्टर्लिंग जो नहीं है उनको समझ में आए क्या हो रहा है गेम। अरे यार कैसे हो? नो प्रॉब्लम यार दानिश, नो प्रॉब्लम, होता है। मतलब इट कैन नॉट बी वर्स एज आवर 2016 सीजन। 2016 में जो होता अपना याद है, 2015 15 16, इट कैन नॉट बी वर्स देन दैट, लेट मी टेल यू। फिर भी आई विल गो एज फार टू से दानिश दैट 2015 16 एज अ फैन, एज अ चेल्सी फैन हूज बीन फॉलोइंग फॉर 20 प्लस ईयर, मुझे लग रहा है ना दैट काइंड ऑफ सीजन काइंड ऑफ ओपन्स अ लॉट ऑफ आईज, और आप देखना चाहते हो और ज्यादा। तो आई थिंक आई वॉच्ड एवरी सेकंड ऑफ इट। आई लव द फैक्ट दैट हमने कुछ चांसेस दिए प्लेयर्स को एंड ऑल दैट इन दैट सीजन। ओके आशीष, आऊंगा आपके, डोंट वरी। He's Aubameyang part 2. Okay, let's see. डार्विन का बैड फर्स्ट टच टर्न इनटू असिस्ट। वो बिल्कुल सही बोला आपने, वो यही वाज लकी। आई डोंट नीड फ्रैंकली, ये तो ले लिया था भाई आशीष, प्लीज डू नॉट स्पैम। बट अगेन पीपल, यहाँ पर ये भी बता देते हैं हम, वी आर मोनेटाइज्ड ऑन दिस चैनल, लेकिन हाँ अभी तो कुछ आया नहीं है, बिकॉज दिस चैनल आल्सो नीड्स मच मोर सपोर्ट। सो लेट्स गेट देयर। अगर आप बेसिकली सुपर चैट कर सकते हो, इफ यू बिलीव दैट दिस चैनल आल्सो रिक्वायर्स ग्रोथ एंड सपोर्ट, let's do that. It goes back to the channel, and definitely thanks for even being here, watching it and subscribing and liking the video. Okay, fair enough. Sagnik, you have a point. Certainly Trent would contribute more than Henderson in midfield, लेकिन वही है, डिफेंसिवली अवेयरनेस, डिफेंसिव रीडिंग इज एन इश्यू। तो अगेन मतलब आइडियली ट्रेंड शुड बी प्लेइंग इन अ टिपिकल 4-4-2 राइट मिडफील्डर, वो है ट्रेंड का पोजीशन, माय ओपिनियन। दैट इज व्हाट इट शुड बी। someone behind him like a Gary Neville, or he just gets space in front. अंकित भैया, क्या लगता है कल मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर डेविड डिया के बारे में? एरिक टेन हाग के सिस्टम में वर्स्ट प्लेयर दिखा मुझे कल ब्रूनो, फ्रेड एंड स्कॉट के साथ। नहीं यार, आई थिंक स्केपगोट है। मतलब आई नो अ लॉट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आल्सो ब्लेम डेविड डिया और दिस इज गोइंग टू ग्लेजर्स। नहीं यार, आई थिंक इट्स बिटवीन देम। आई थिंक इट्स अ फील्ड ऑफ प्ले। प्रॉब्लम यहाँ डेविड डिया तो आपको क्लोज डाउन नहीं कर सकते ना, डेविड डिया कैन नॉट गो एंड क्लोज डाउन द ऑपोजिशन। तो इन माय ओपिनियन, एज मच एज वो फिट नहीं है, आई एग्री विद ईटीएच सिस्टम, लेकिन देयर कैन बी मच मोर डन फ्रॉम द डिफेंस, फ्रॉम द डिफेंसिव मिडफील्ड, फ्रॉम द अटैकिंग मिडफील्ड। दे नीड टू क्लोज देम डाउन द ऑपोजिशन बहुत जल्दी, और दे नीड टू बी लिटिल बिट अप फ्रंट, थोड़ा हाई लाइन खेलिए, बहुत ही लो लाइन खेल रहे थे। नंबर 9 जर्सी शुड बी बैन, क्या बोलोगे यार? प्रमोट वन फुटबॉल ऐप लाइक अदर्स, यार आई वुड लाइक टू प्रमोट, लेकिन वो हमें स्पॉन्सर नहीं दे रही। दे नीड टू बेसिकली पे अस मनी, so they are paying, and yes, we are looking for sponsors. Agar if you know someone who would like to sponsor Almighty Sports Plus or Almighty Blues FC or both, we would love to take them definitely, because we are open to a sponsor. Yes people, so for the channel to get to the next level, अगर कुछ पैसे आते हैं from a sponsor, we would love to basically recommend them. I love the app, but मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, मैं प्रमोट फ्री में नहीं होता जनरली, but I'm just saying it, right? Okay. हाँ, मैं दूसरे आशीष को बोल रहा था। आशीष कोई नहीं यार, मच लव टू बोथ। थॉट्स ऑन डीन हेंडरसन, इवन दो दे लॉस्ट बट ही लुक्ड गुड। या डीन हेंडरसन, अगेन मैंने हाइलाइट्स देखा था, आई डिडंट वॉच द एंटायर गेम टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर सो मच कंटेंट देयर, बट एनीवे, you know what, I feel that Dean Henderson will probably do well, or he has a fight in him. Problem is that he felt entitled in Manchester United, thoda sa problem bhi hai, so I think time will tell. For a Nottingham Forest, she's I think perfect. He would work very well. Okay, I don't यार आशीष, आपने कितना बार कर दिया ये मैसेज यार?
कोई नहीं। ब्राजील टीम क्या होता है पता नहीं, दे कैन प्ले Fabinho, Casemiro, Bruno Guimaraes, but they play Fred. Fred in Brazil is not too bad. I must say, signing वही है, he's not a DM. He is a ball playing central midfielder, simply put. ठीक है। चैंपियंस लीग में ओनाना कैसे सेंटर बैक के साथ आयाक्स में खेलता था, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। यू नो व्हाट, देयर इज अ पॉइंट संजीव, आप जो बोल रहे हैं अबाउट डेविड डिया, आई 100% अग्री, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, 100% अग्री। लेकिन वही है ना, आपकी बेसिकली दीज आर एक्सक्यूजेस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स एंड फैंस अलोन अलोन, मैं सच में बोल रहा हूँ। आई फील दैट वी रीड टू मच इनटू द गेम प्ले, द स्टाइल। सबसे पहले ना, फुटबॉल मैच नहीं, कोई भी स्पोर्ट कैसे जीता जाता है, यू हैव टू गो फाइट टू विन, यू हैव टू हैव द फाइट। दैट इज मिसिंग इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, दैट इंटेंसिटी इज मिसिंग। जब रोनाल्डो आ जाते पिच पर तब अच्छा कर लेते आप लोग, क्यों? क्योंकि यार पापा रोनाल्डो आ गए ना, वो डांटेंगे अपने को। दैट इज व्हाट इज द फैक्ट। ये स्कूल के लड़कों जैसे खेल रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ, दैट इज द मेन इश्यू। David Dia at least has that fight. Others don't. Maguire is not a captain. First of all, let me tell you. That's just my opinion. Again, much love. यार इनवाइट तो कर लेंगे, आएंगे तो करेंगे भाई निखिल, कोई नहीं। फ्रेड बॉल प्लेइंग, उससे एक अच्छा पास तो होता नहीं, सब करता पास। यार ब्राजील की टीम में एक्चुअली अच्छा, इज नॉट टू बैड। लेकिन अगेन पीपल, लिवरपूल के परफॉर्मेंस मैंने तो वीक रेट किया है। एंड यस, व्हाट डू यू थिंक, एफपीएल में हो जाए बात थोड़ा, स्पर्स बाकी है, स्पर्स पोटैटो बॉय वाज देयर, गुस्सा हो जाएंगे नहीं तो, अगर देख रहे तो होपफुली देख रहे। एंड यस पीपल, यस आई अंडरस्टैंड दैट यू नो a lot of content is there on the net, and of course you also have your own things to do, but I cannot thank enough the people who are watching right now. Trust me, the people who are watching, out of the 3100 subscribers or 3110 subscribers, 10 सब्सक्राइबर्स को लगा भाई हमें रहना चाहिए अंकित भाई के साथ, क्योंकि ही टॉक्स लिटिल सेंस। तो थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ, ट्रस्ट मी ऑन दैट। जो भी अभी देख रहे हैं, शाउट आउट आपको हमेशा के लिए। लेकिन हाँ, the fact is again, like I said, we are monetized, we want to get to the next level, we are looking for sponsors। और एक और ये शाउट आउट है आप लोग जो देख रहे हैं, दैट अगर हमारे वीडियोस आते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, दिन रात जो कंटेंट आ रहा है ना, अगर स्किप एड्स का ऑप्शन आता है, अगर आपके पास 2 मिनट है तो प्लीज वॉच दैट एड, because that is only the way of how this channel is earning right now। ठीक है, yes, super chats are also definitely on, super thanks are also on, so that kind of adds on as well, so that certainly helps। तो चलो, CFC Blues में मेरा ट्रोल करते हुए कोई नहीं, मच लव भाई, यू नो इट। चलो, टॉटनम की बात क्यों करेंगे अपन, टॉटनम की बात करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीकेंड है चेल्सी टॉटनम। हाँ, एफपीएल पे आएंगे मुझे कोई नहीं। देखो ऐसा है ना, टॉटनम डिड अ मैडनेस। हाँ, पहला लग रहा था भाई इट इज प्रीमियर लीग फुटबॉल अगेन, टॉटनम को मिल गया है गोली। पहले ही कंसीड कर दिया था भाई साउथहैम्पटन के साथ, बट दे केम बैक। लेट्स एक्चुअली शेयर द स्क्रीन। यहाँ पे टॉटनम का कहाँ है यार, एक सेकेंड, टॉटनम का मैं ओपन कर रहा हूँ, स्पर्स। चलो, तो स्पर्स की क्या लाइनअप थी, लाइनअप देखिए, और वरंट यू सरप्राइज, ऑल एफपीएल मैनेजर्स भी, आप पर थोड़ा थोड़ा एफपीएल भी बात कर लेंगे। Aren't you surprised that बैकलाइन तो ठीक है, चलो हाँ, बैकलाइन में भी सैंचेज डिड नॉट स्टार्ट, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ मुझे, लेकिन क्योंकि पूरे प्रीसीजन में सैंचेज प्लेड। यहां पे एमरसन रॉयल, ओके आई अंडरस्टैंड, लेकिन रायन सेसेन्योन स्टार्टिंग, नॉट पेरिसिच। हाँ, बाद में कॉन्टे ने बोला है इंटरव्यू में दैट सेसेन्योन सीखेगा पेरिसिच से, तो लग रहा है पेरिसिच विल कम इवेंचुअली। लेकिन based on that performance of Sessegnon, would you say that he deserves to be dropped against Chelsea? Because it's Chelsea, maybe he'll get in Perisic experience, but again, Sessegnon has more Premier League experience. I know, ironically, I know, just a joke, but Kulusevski, he is the man, भाई। देखो क्या हो रहा है ना, मैंने वॉच अलोंग के दौरान भी एक्सप्लेन किया था फॉर पीपल हु मे नॉट हैव वॉच्ड दैट वॉच अलोंग। देखिए यार क्या हो रहा है ना, सॉन जो है, और अदर लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हैरी केन। हैरी केन इज बेसिकली ड्रॉपिंग ऑफ। हाँ यार, दिव्यांशु आते हैं यार, बारसा के बारे में भी आते हैं। अगेन मैंने मैच देखा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो आप ज्यादा शेयर कर तो बढ़िया रहेगा, बिकॉज अगेन देयर सो मच कंटेंट आउट देयर। आई ट्राई टू वॉच एज मच एज पॉसिबल, हाइलाइट्स ही देखे थे, बट अगेन आई विल कम टू ऑल द अदर क्लब्स एज वेल, जितना टाइम मिले, राइट। तो बने रहना बस, बिकॉज दिस स्ट्रीम इज गोइंग टू बी लॉन्ग। देखिए, हैरी केन ड्रॉपिंग ऑफ, सॉन फ्रॉम लेफ्ट विंग मूविंग ऑन टू सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन, और वहां एक स्पेस क्रिएट हो रहा है ना, सेसेन्योन यूज दैट स्पेस, और वही करते कॉन्टे, वही किया था उन्होंने विक्टर मोजेस और अलोंसो के साथ। गेटिंग इनटू द बॉक्स इज सेसेन्योन, और यहां पर ऑन द अदर विंग क्या हो रहा है, अदर विंग में द गाइज बिहाइंड, कौन है ये बिहाइंड,
कुलुसेस्की वहां से डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट हकीम जिएश टू डू फॉर चेल्सी, अगर हम खेलते हैं दैट काइंड ऑफ प्ले, राइट? और व्हाट अ ब्रिलियंट बॉल फॉर सेसिनियन फॉर द फर्स्ट गोल, फैंटास्टिक। ठीक है, बाद में एरिक डायर इन द बॉक्स, सॉन गेटिंग अक्रॉस और भाई हेडर हो गया। लेकिन जनरली गेम प्ले में आई थिंक जो उनका गेम प्ले हो रहा है ना, मिडफील्ड भी आई थिंक इफ आई नॉट रॉन्ग बिसुमा वाजन 100%, तो वो स्टार्ट करे थे बेंच से। इमेजिन जब बिसुमा स्टार्ट करेंगे और बेसिकली पेरिसिच स्टार्ट करेंगे, हाउ विल दैट टीम विल बी? इमेजिन सेसेन्योन थे ऑन द एंड ऑफ कुलुसेव्स्की के क्रॉस, पेरिसिच जिनका हाइट है, ही विल आल्सो बी देयर, इमेजिन दैट, वाओ, दैट इज स्कैरी। लेकिन भाई स्पर्स है, लेट्स गिव इट सम टाइम। 4-1 आई वुड से परफॉर्मेंस वाज ऑल माइटी। हाँ, डिफेंसिवली थोड़ा सा माइटी बोलूंगा, लेकिन हाँ ऑल माइटी ओवरऑल में बोलूंगा। कोई नहीं, देखते हैं 11। ओके, बारसा के बारे में थोड़ी बात हाँ तो कर लिया था, कोई नहीं। अगेन स्पर्स अगेंस्ट चेल्सी नेक्स्ट वीकेंड में अगेन हम कवर करने वाले हैं इन द प्रीव्यू शो, लेट्स वेट फॉर दैट। बट इन माय ओपिनियन द परफॉर्मेंस ऑफ द वीकेंड एज अ टीम, मैं सच में बोलूं ना, सच में एज अ टीम, आई नो मैन सिटी डेफिनेटली आप बोलोगे, बट स्पर्स आर राइट अप देयर। यस, नॉट फुलम, नॉट इन योर टीम, मेरे ख्याल से स्पर्स आर राइट अप देयर। दैट्स रियली, मैं सच में मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन स्पर्स दे आर ऑल्सो लिंक्ड टू आई थिंक फुल बैक फ्रॉम इटली, और वो जाने वाले लोन पे वापस, तो उनका सक्सेशन प्लानिंग भी शुरू हो गया। तो आई थिंक क्या बोलोगे यार, कॉन्टे इज हियर फॉर द लॉन्ग टर्म और व्हाट? बट नेक्स्ट मैच में अगेंस्ट चेल्सी रिचार्लिसन इज बैक, तो अगर वो चाहेंगे थोड़ा मिनट्स, तो देखते हैं हाउ डज ही मैनेज इट। लूकस मोरा है, रिचार्लिसन है, उनको भी ब्राजील के लिए खेलना है, दे नीड सम मिनट्स, और वहीं पर इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी। बिल्कुल यार, बारसा के ट्रांसफर्स के बारे में बात करना है, बस वही है, हम ट्रांसफर के बारे में ऑलरेडी काइंड ऑफ वी हैव स्पोकन बारसा अबाउट फ्रेंकी सिचुएशन। चलो फ्रेंकी पे आई नो काफी सारे क्वेश्चन है, बिफोर कमिंग टू एफपीएल क्विकली मैं यहाँ पे बोलूंगा। और यस, मालंग सार वाला इंटरेस्टिंग है चेल्सी का, अगेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट लाइक अ शॉक लाइक मेनी अदर्स, लेकिन प्रीटी श्योर वो हमें पता ही था, राइट? तो फेब्रिशियो ने यहाँ बारसा के लिए कंफर्म किया है दैट ओनली वन प्लेयर बिटवीन मेम्फिस डिपाई एंड ओबामियांग विल लीव बार्सिलोना दिस समर। लेट्स सी क्या होने वाला है, जैसे सीएफसी ब्लूज और आई थिंक सब लोग ने शेयर भी किया था, राइट? लेकिन यार बारसा का इन केस बर्नार्डो सिल्वा अगर चल जाते हैं बार्सिलोना, they need to get rid of I think more players. What is happening with ब्रैथवेट का न्यूज नहीं आया ना लास्ट 2 दिन में, तो आई थिंक दे नीड टू गेट रिड ऑफ मोर प्लेयर्स, अगर हाँ वो लोग करना चाहते हैं रजिस्टर ऑल दीज प्लेयर्स। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डोंट थिंक बर्नार्डो सिल्वा छोड़ने वाले सिटी, एज मच एज इट्स क्वाइट ऑब्वियस आप बोलोगे ही वाज ऑन द बेंच, ही केम ऑन, ऑब्वियसली पेप हैज आल्सो सेड कि हम रहेंगे नहीं इन प्लेयर्स पाथ, लेकिन ये सेम चीज लास्ट सीजन भी ऑलमोस्ट हो रहा था, लेकिन आई नो इतना क्लोज नहीं था। I feel that he might just stay because as much as City dominate की, they need that midfielder. And Bernardo Silva अगर जाता है, अगर पकेटा आता है या बेसिकली अगर कोई भी और आता है, I don't think they can be a Bernardo Silva. लेकिन for Barcelona sake, Bernardo Silva अगर आ जाता है, man, crazy. आप बोलोगे वहां पर गावी who's so young, Pedri who's so young, right? अच्छा रोटेशन मिनट्स मिलेगा, but not just that, Kessie is also there. So that midfield will be the midfield, number one. And yes, this is the one that मैं wait कर रहा था. तो Barca can take legal action. Okay, against Frenkie. Pjanic and Nico both might stay or one might leave. Okay. Bernardo Silva has started looking for a house in Barcelona. Okay. चलो यहाँ पर देखें तो लग रहा है from this news that Bernardo Silva is going to Barcelona. लेकिन फ्रेंकी डियोंग बोल रहे हैं he wants to stay. जावी ने बोला है as per the news कि यार both Barcelona and Frenkie know what I want. ठीक है, मतलब he is a brilliant player, ये भी बोला है, तो I think he is ready to use Frenkie de Jong, लेकिन in my opinion वही है, only if वो reduce करते सैलरी। लपोर्टा ने बोला है that basically he is a player, we would like to keep him, he's a great player, so they are talking the right things at least to the media। ठीक है, तो दिव्यांशु ने बोला है वो that might be off stage, I don't know, लेकिन to media they are talking the right things। अब देखते हैं भाई, लग रहा है मेरा गट फीलिंग में सच में बोलूं क्या होने वाला है, दैट फ्रेंकी डियोंग माइट जस्ट रिड्यूस हिज सैलरी इन स्टेट बारसा। यू हर्ड इट हियर पीपल, यस, जैसे डेम्बेले का हुआ मुझे लगता है वही होने वाला है, लास्ट में मान जाएगा वह बंदा और वो रिड्यूस करेगा अपना सैलरी एंड ही विल बेसिकली स्टे एट बार्सिलोना। एज मच एज आई डोंट सी दैट इज द राइट थिंग टू डू बीइंग, अगर मैं फ्रेंकी फैन हूं और अगर मैं बोल रहा हूं, लेकिन
दैट इज द रियलिटी। क्योंकि यार अगर वो चेल्सी आता भी है, लाइक आई सेड अर्लियर, वुड ही स्टार्ट इन प्लेस ऑफ जॉर्जिनियो और कोवाचिच? मे बी मेनी मैचेस इन सर्टेन मैचेस, बट नॉट एज कंसिस्टेंटली इन बारसा में जो होगा वहां पर मे बी ही विल स्टार्ट, एब्सोल्युटली ही स्टार्ट। क्योंकि लाइक आई सेड, आई डोंट थिंक बर्नार्डो सिल्वा इन माय ओपिनियन विल लीव सिटी, क्योंकि वहां पर एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो दैट इज जस्ट माय व्यू, दैट फ्रेंकी माइट जस्ट रिड्यूस हिज सैलरी एंड स्टे। दैट्स अ गट फील आप बोलोगे, और गोइंग बाय ऑल द स्टेटमेंट्स और जो हुआ है बारसा और डेम्बेले के बीच में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। बर्नार्डो सिल्वा यार, वो हाउस इन बार्सिलोना, फेयर इनफ, he can always do that, and he can he might move, maybe in January, maybe next summer, वो भी हो सकता है, right? Actually Barca's new board has found a criminality in the Frenkie de Jong contract related to the previous board, and they might take action against him, hence they want him to, okay, interesting. You know what, मेरे पास भी कुछ न्यूज़ है यहाँ पर, तो this is, I don't know if I probably can share it, लेकिन let me try and find that news, or just read it out, because I know that there was a lot going on, right? So okay, so I think यहाँ पर, okay, let me try and I don't know whether it's proper news, but this is basically an opinion, looks like it, लेकिन again it's as per the journalist जो share कर रहे हैं, तो I'm just kind of sharing it यहाँ पर. Let me try and maximize a little bit. I know Barca fans you might disagree, totally fair, लेकिन ये एक चीज आई है मेरे पास तो शेयर करने के लिए, तो I'm sharing it. Again credibility मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ, people, it might be wrong, it might be true, but again this is something that is up for discussion, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है. तो आई डोंट नो आप लोग देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, बहुत छोटा है ये. तो ये है, दिस इज व्हाट यू आर सीइंग. सो अपेरेंटली बार्सिलोना डिडंट डायरेक्टली सेल द टीवी राइट्स टू सिक्स स्ट्रीट्स. What happened was a third company was set up, a joint investment by Barcelona and Six Streets. Six Streets invested 517 million, while Barcelona invested 150 million, and the new company used the 667 million investment to buy 25% of the La Liga TV rights for 25 years. The earnings received by this company will go to Six Streets alone. This is questionable, people, if it's true. Again, if मैं बोल रहा हूँ because I'm not sure the source of this particular statement or this news इतना डिटेल में है, तो आई एम गेसिंग एवरीथिंग कैन नॉट बी फॉल्स, ये मैं बोलना चाहूंगा. लेकिन मे बी एवरीथिंग इज नॉट ट्रू एज वेल, ठीक है. इट्स क्लियर दैट थर्ड पार्टी का यूज किया है बार्सिलोना ने. मैं ऐसा भी बोलूंगा, लॉर्ड ऑफ क्लब्स करते हैं इसको यूज, बहुत सारे क्लब्स यूज करते हैं, आई वोंट डिनाई दैट, बट एज पर ला लीगा दिस इज नॉट ऑन, अगर सच है तो यहां पर क्या बोलना चाहोगे बार्सा फैंस एंड अदर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज टोटली फेक न्यूज और व्हाट? ये आया है, दिस इज गोइंग राउंड्स, एंड इसमें हो सकता है दैट बार्सा एक्चुअली फेस अ लीगल एक्शन. यस, ये हो सकता है. Okay, saw this news, but I think La Liga is trying to force Barca again. It another of the dirty tactics. Okay, चलो, तो La Liga का tactics है यहाँ पर, दिव्यांशु बोल रहे हैं. But again, at the end of the day, it's a money game, यार. और they know that what's going on Barca is not normal. लेकिन at the same time, जैसे मैंने बोला, सब चीज गलत नहीं हो सकती. There is a point. तो यार इतना complications में Barca क्यों ही तो जाना चाहेगी? तो in my opinion, the simple thing क्या होगा ना, कि भाई आप फ्रेंकी को बेसिकली प्रॉमिस कर दीजिए एट दिस डेट हम दे रहे हैं आपको पैसे, सब मिल रहे हैं आपको, और आप जाइए. और द न्यू क्लब डज इट, और फ्रेंकी कन्विंसेस गेट्स कन्विंस कि भाई चेल्सी आना है या पीएसजी जाना है या मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना है, वो होना चाहिए. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम फ्रेंकी भी कर रहे हैं ना, ही इज नॉट अग्रीइंग टू इट. तो वो ये वन हैज टू बज, और वो बज मेरे ख्याल से गट हो यही बोल रहा है कि फ्रेंकी विल रिड्यूस हिज सैलरी एंड स्टे देयर, बिकॉज they can even register players, or then they can focus on other things जो अभी मैंने दिखाया अभी न्यूज. yes people, that was actually lot of news यहाँ पर. नहीं अभी तक खत्म नहीं हुआ यार, विप्रा आते हैं अभी. चलो एफपीएल में चल जाते हैं. सुरेश क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं. एंथनी टेलर विल टेक चार्ज ऑफ चेल्सी. अरे भाई, दैट्स बैड न्यूज, कोई नहीं. येट टू स्टार्ट. चलो अभी करते यार. थैंक्स मुदित फॉर बीइंग देयर अगेन. वैसे मैंने बोला था काफी लंबी स्ट्रीम है आज, बिकॉज इसलिए ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे करना था. बाय द वे, हम इंडिया के बारे में तो बात ही नहीं किए, उस पर भी आएंगे यार. डेफिनेटली दे डिजर्व इट, दे डिजर्व द प्रोजेक्ट्स दैट्स अबाउट कॉमनवेल्थ गेम्स, राइट? बिल्कुल. तो यार एफपीएल पर आते हैं. एफपीएल में क्या हुआ? हगा है मैंने, सिंपल. आप लोग ने क्या किया देखते हैं. और अगेन हम डेडलाइन स्ट्रीम भी करेंगे वापस से ऑन थर्सडे और फ्राइडे, वो तो हम करने वाले हैं वापस से फ्राइडे शायद. लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ. मूविंग टू एफपीएल,
और हम थोड़े थोड़े ट्रांसफर्स पर भी आएंगे बीच बीच में बेस्ड ऑन एफपीएल इटसेल्फ। भाई 67 पॉइंट्स, मेरा 67 पॉइंट्स हुआ है। आई विल रिमूव द बैनर फॉर नाउ, लेट्स रिमूव इट फॉर नाउ। एंड पीपल अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सर्टेनली हेल्प्स। चलो ये देखिए यार, मैंने काफी बड़ा कर दिया शायद स्क्रीन, और छोटा करते। देख पा रहे क्या आप लोग? आई थिंक और थोड़ा बड़ा करते। चलो तो ये देखिए 67 पॉइंट्स मेरा तो ये है। तो फॉर मी साला वाज माय सेवियर, 100% साला वाज माय सेवियर, नो टू वेज अबाउट इट। एड नूरी लकली बेंच पे डाला था मैंने, लेकिन टोनी डिड वेल, बैमफोर्ड डिसेंट, बट नोवेयर क्लोज टू जो कर पाते थे, राइट। 119 वाज द हाईएस्ट पॉइंट्स इन दिस गेम वीक, और मैंने आधा किया ऑलमोस्ट। और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऑन द लीग। तो हम देखेंगे, मेरा दूसरा टीम में भी देखेंगे क्या हम कर रहे हैं। कौन सा लीग था यार अपना? एएफसी, एबीएफसी, एएफसी बोल रहा हूँ, एबीएफसी फैंटेसी लीग। भाई प्रीतम हैज बीन ओवरटेकन बाय बिबाश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर बिबाश, गेम वीक 1 ही है, आई नो, बट इट्स टू अर्ली। क्या बोलोगे आप? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट पीपल? बाय द वे यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, जो भी देख रहा है भाई लाइक्स कर दीजिए यार, लाइक्स काफी कम हुए। आई नो पीपल हैव वॉच्ड इट, बट फॉर वॉट एवर रीजन लाइक्स काफी कम हो रहे। सेम पिंच अभिषेक बोल रहे हैं, दूसरा टीम दिखाओ अपना। मुदित बोल रहे हैं हर वीक नई टीम बनानी होती है। नहीं नहीं, आप हर वीक नई टीम नहीं बनाओ। नया टीम आपको पूरा चेंज करना है तो आप खेलोगे यू नो फ्री हिट, और आप खेलोगे बेसिकली वाइल्ड कार्ड, जो आई वुड नॉट सजेस्ट अंटिल द ट्रांसफर्स आर डन। तो जस्ट होल्ड ऑन, आई वुड से। भैया योर सेकंड टीम इन मड, हाँ हाँ, फर्स्ट टीम इज आल्सो इन मड, बिल्कुल। लुक एट दिस पीपल। तो आप देखते हैं, I'll go one by one भाई। ईशान बादरा भाई, ईशान बिग अप ब्रो, हाउ आर यू? ही वाज अ कांस्टेंट पैनल ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, फेलो चेल्सी फैन, नो हिम वेरी वेल। भाई ईशान इज डन वेरी वेल इन द फर्स्ट गेम वीक, आई मस्ट से। यहाँ पर अगेन आप लोगों का नाम आता है तो बता दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली आई लुक एट ईशान की टीम देखते हैं क्विकली, ईशान की टीम देखते हैं। आई नो बिबाश भी, बिबाश का देखते पहले, बिबाश का देखते भाई। रैम्सडेल, okay. Alexander Arnold was a wrong pick. Cancelo, James, Trippier, Kulusevski, wow. Salah, Bailey, Martinelli, wow. Haaland, Jesus, भाई ओके। उनका जो बेंच है ना, उससे पता चल गया व्हाट ही हैज डन। चलो देन वील सी हु एल्स इज हियर। आई एम सीइंग ओके, मैन बहुत सारे लोग हैं हु हैव काइंड ऑफ ओवरटेकन मी यार। मतलब आई वाज डूइंग गुड एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन अगेन काफी लोग हैं यहाँ पे। आई डोंट नो इफ आई माइट हैव मिस्ड मेनी नेम्स, बट देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओके आ गया यार, एक फेमिलियर नेम आ गया। चलो 56 रैंक है मेरा। कोई नहीं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभिषेक भाई, सेम है अपन। अभिषेक एंड माई सेल्फ आर ऑन सेम पॉइंट्स। आई एम हॉन्टिंग होंगे भैया जस्ट पीछे। साथ साथ में ही है बेसिकली। मैंने टीम थोड़ा एक सेकंड जल्दी बना लिया था शायद मेरे, इसलिए मैं आ गया हूँ फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। उदिनाब, या आई नो हिम एज वेल, 67 पॉइंट्स, ओके नाइस, सेम पॉइंट्स है आपका भी। और किसका है भाई? देखिए देखिए, मतलब फेमिलियर अखिलेश देशमुख, आई नो हिम वेल भाई। बादशाह फैन 65, नाइस। और बिग अप है आपको सब लोग को, देखते हैं। और प्रसन्ना ब्रो, प्रसन्ना 64 पॉइंट्स, तो काफी क्लोज है यार। श्रेय ओब्रॉय, श्रेय एफसी 64 पॉइंट्स, ओके। आदित्य गुप्ता 64 पॉइंट्स, ओके नाइस। भाई काफी क्लोज है आप लोग यार, मतलब आई हैव टू बेसिकली पुल अप माय सॉक्स, लुक्स लाइक। तो भाई बाकी लोग किधर है? बाकी लोग जो अपने चैट में रेगुलरली आते हैं, पता नहीं दिख नहीं रहे, या तो आई मिस्ड इट। लेट मी सी द कमेंट्स, आप लोग क्या बोल रहे हैं। फुटबॉल क्लिक बोल रहे हैं 56, ओके दैट्स व्हाई आप दिख नहीं रहे। 199 पर है, हा हा। ओके इंटरेस्टिंग, yeah, that might be a possibility, football creeks, and thanks for coming on again. Do not forget to like the stream जो भी आ रहे हैं, and हम लोग players के performance में देखेंगे थोड़ा सा quickly. Okay, wow, nice यार, nice. बहुत लोग basically are in the 50s as well. Okay, जी भाई big up. By the way, Talk Football HD have reached 100K यार, मतलब big up उनको यार, definitely much deserved. Shout out है जी भाई को. But he's
ड्रॉप्ड इन द रैंकिंग्स, इतना मैं बोल सकता हूँ. ओ माय गॉड. ओके, सो आई थिंक यहाँ पे ओके चलो यार, विल मूव ऑन टू द प्लेयर परफॉर्मेंस. लेट्स मूव ऑन टू द प्लेयर परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे लेट्स सी, कैसे देखो यार मैं. अच्छा मेरा मेरा दूसरा टीम तो गायब ही यार, पूरा ही गायब है. यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट्स का देखते हैं भाई. हाईएस्ट पॉइंट्स, टीम ऑफ द वीक. लेट्स सी टीम ऑफ द वीक पीपल. देखिए, दिस इज द टीम ऑफ द वीक पीपल. मेंडी. यार मैंने खुद मेंडी को नहीं लिया, इमेजिन दैट. मेंडी इज बेसिकली इन द टीम ऑफ द वीक. जिनचेंको, पेरिसिच, स्ट्रेंज, ओके. लेकिन हाँ, द पर्सन हु रैंक्ड वन, उनका टीम है ये. ट्रिपियर, वर्ल्ड प्रोवेस, मार्टिनेली, साला, कुटिन्यो, हालैंड, मित्रोविच, डार्विन. हालैंड कैप्टन, ओके, नो वंडर, नो वंडर. ओके, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, आई मस्ट से. मतलब वही है, एक राइट कैप्टन और एक राइट काइंड ऑफ मिक्स आप चुन लो ना, हो जाते हैं. शो द लास्ट टीम. अरे यार, लास्ट टीम क्यों दिखाया यार, मतलब इट्स नॉट गुड. मे बी इट्स मी, हु नोज, मे बी इट्स मी. बट कोई नहीं, दिस इज व्हाट इट इज. यहाँ पे अगर ट्रांसफर्स पे आ रहा हूं मैं, तो लेट मी सी व्यू प्लेयर्स बाय व्यू ऑल प्लेयर्स एंड सॉर्टेड बाय टोटल पॉइंट्स. चलो, तो अभी के लिए मेंडी या एडिसन वुड हैव बीन गुड पिक्स as per game week 1. Then Fabian Schär, yes, Newcastle के लिए he scored, so that would have been a good pick. And Zinchenko, yes, वो team of the week में anyway थे, if I'm not wrong. Kelly, interesting for Bournemouth. Okay, Chilwell, भाई Chilwell मैंने substitute out कर दिया था, remember? I had transferred him out. Then Saliba, Emerson Royal, Castagna, या उन्होंने भी मारा था शायद गोल. एंड मैट टारगेट, ओके, इंटरेस्टिंग. एरिक डायर भी है. चलो, और मिडफील्ड में ग्रोथ ऑफ कोर्स 15 पॉइंट्स, कुलुसेस्की, साला, जॉर्जिनो. वाओ, मतलब देखो ये सब नाम में आई थिंक सबसे कॉमन नाम जो लोग ने पिक किया था, मे बी साला. जॉर्जिनो के लिए मैं खुद बोला था नॉट अ बैड शॉट, क्योंकि पेनल्टीज देते हैं. बट अगेन, और भाई मैं लास्ट हूं, इतना बुरा किया मैंने. ओ माय गॉड, मैं वो टीम डिलीट कर देता यार. लोग बोलेंगे क्या ही तो यार बैठ कर ये अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है, लेकिन यार एफपीएल यार मजे के लिए करते हैं. और हम, मैं जीता भी हूँ काफी एफपीएल, आई हैव टू से. कोई नहीं. ओके, मेरा है लास्ट टीम आई थिंक. इट्स वन ऑफ अस, मित्रा लुक्स लाइक. कोई नहीं. मित्रोविच, हालैंड और डार्विन नूनेज, टोनी. अरे भाई, तो यहां पर ना आप देखिए, तो बेसिकली I would say on second, एक क्विक टिप दूं. डोंट पिक द ऑब्वियस प्लेयर, पिक द डिफरेंशियल प्लेयर. वो आपको अच्छा निकल आ सकता है. वही मैं बोलूंगा, सिंपल एज दैट. क्योंकि यार आप देखिए, ज्यादातर वो लोग पॉइंट्स किए जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. तो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. लेसन फ्रॉम गेम वीक 1 वही. आई डिड द सेम ट्रांसफर ऑफ चिलवेल, बट ट्रिपियर डिड गेट द सेम पॉइंट. या बिल्कुल बिल्कुल. आई चूज जॉर्जिनो. या आई रिमेंबर दैट, आपने बोला था. बट यार, ये तो मजे के लिए हम देख रहे थे एफपीएल यार. द फैक्ट इज यहाँ पर द परफॉर्मर ऑफ द वीक, definitely यार, in my opinion, it were probably Man City players or maybe Tottenham players, is what you would say, right? Maybe Fulham players. ये थे एफपीएल के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द वीक. तो आप सोच सकते हो, गोइंग बाय सेकंड गेम वीक, व्हाट आर द फिक्सचर्स. और डोंट गो बाय इजी फिक्सचर्स, टफ फिक्सचर्स. आई वुड गो बाय डिफरेंशियल इस बार, क्योंकि मुझे अभी गेन करना है. इफ यू वांट टू गेन ओवर अदर्स, यू हैव टू गो फॉर द रिस्क, हाई रिवॉर्ड. दैट इज अ क्विक टिप. लेकिन हम वापस से डेडलाइन स्ट्रीम पर आएंगे, वहां पर हम और टिप्स भी देने वाले हैं, एब्सोल्युटली. लेकिन अगेन भाई पीपल, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर. बट अगेन क्विकली, अगर मैं क्विकली मैं देख रहा हूँ ट्रांसफर्स और कुछ आए हैं इन द नेक्स्ट, इन द लास्ट हाफ एन आवर, जो हम कवर नहीं किए होंगे. तो यार, मेम्फिस पर अबोमियांग के बारे में बोल चुका ऑलरेडी. इट्स प्रोबेबली मेम्फिस डिपाई गोइंग आउट. एलेक्सिस सैंचेज, पीपल आउट ऑफ इंटर मिलान. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मतलब दिस इज क्रेजी, राइट? टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. और मार्से जाने वाले. मार्से आर प्रोड्यूसिंग अ गुड टीम. एंड व्हाट अबाउट लीगा यार? मेसी ऑब्वियसली ग्रेट परफॉर्मेंस, नेमार ग्रेट परफॉर्मेंस. मार्से का भी अच्छा परफॉर्मेंस था अगेंस्ट रेम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वहां पर दे आर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम. तो मे बी मार्से इस बार करेगी पीएसजी का थोड़ा सा फाइट और देगी. लेट्स सी, आई होप सो. एंड व्हाट अबाउट लाइप्जिग? वर्नर गोइंग टू लाइप्जिग, दैट माइट बी अ थिंग. एक्सक्लूसिव ये है कि आरबी लाइप्जिग का क्लोजिंग ऑन अ डील टू साइन बेंजामिन सेस्को. इज इट अ सरप्राइज? रेड बुल, एनीवन? इट्स अ सरप्राइज? नो सरप्राइज. लेकिन हाँ,
They are basically going to sign Benjamin Sesko for summer of 2023. RB Salzburg have rejected the proposal for this summer. Sesko is happy to stay for one more year. Leipzig are now closing on deal for Sesko to join in 2023. He's not coming to Chelsea. He's not going to Manchester United. Looks like वो जाने वाले हैं टीमो वर्नर के साथ इन लाइप्जिग, लेकिन नेक्स्ट ईयर टीमो वर्नर अभी जा रहे हैं. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज. एब्सोल्युटली ब्रेकिंग न्यूज है भाई बेंजामिन सेस्को का तो. लेकिन बोर्नमथ दे आर डूइंग सम ब्रिलियंट साइनिंग भाई. मार्को सेनेसी जो है अच्छे एक डिफेंडर है, लेफ्ट फुटेड डिफेंडर है. आई थिंक ही इज कमिंग फ्रॉम फायनोर्ड टू बोर्नमथ. आई थिंक इट्स 15 मिलियन यूरोज का फी. काफी अच्छा फी है इन माय ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक अबाउट मार्को सेनेसी पीपल? मतलब बोर्नमथ ऑल्सो भाई दे लुक डिसेंट इन द वीकेंड, so they are building on the defense even more. Meanwhile और क्या हुआ है भाई? Lo Celso as expected he'll be going to Villarreal. They are working on it. लेकिन देखते हैं भाई. एंडोम्बले भी शायद जाने वाले विलारियल. दैट विल बी इंटरेस्टिंग. डिफरेंट डील से दो. लेकिन हाँ, राबियो का डील तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. दैट इज समथिंग दैट इज लुकिंग वेरी वेरी माइटी. आर यू सरप्राइज्ड दैट Leipzig have let go Angelino or he's going to Hoffenheim? Yes, they have got David Raum, or I know Guardiola can play that side as well. लेकिन I am surprised, सच में बोलता हूँ तो. हाँ, मे बी उनको इन्वेस्ट करना था and they wanted basically these attackers like Timo Werner हो गए for 25 million pounds and bonus. So that might be one of the things, and maybe Benjamin Sesko हो गए for next season. So वो सब चीज maybe balancing the books आप बोल सकते हो, राइट? लेकिन देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं. हालैंड को नेक्स्ट वीक कैप्टन रखो कॉज सिटी आर प्लेइंग बोर्नमथ, देयर फेवरेट ओपोनेंट. ओके, नाइस वन. और यहाँ पे अगेन पीपल जो ज्वाइन कर लिया, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम एंड ऑफ कोर्स शेयर करिएगा और हो सके तो. एंड यस, वी आर लाइव डेली ऑन बोथ द चैनल्स. यार प्लीज सब्सक्राइब. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डजंट टेक अ बक. लेकिन भाई फुल्लम आर सेट टू साइन ईसा डियोप शायद वेस्ट हैम के लाइनअप में नहीं थे. मे बी दिस वाज द रीजन. फुल्लम मार्को सिल्वा बिल्डिंग ऑलरेडी ऑन जो किया था वीकेंड में उस पर. फैबियन रूइज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पीएसजी दैट इज काइंड ऑफ इमिनेंट होने वाला है. मार्कस अलोंसो टू बार्सिलोना इमिनेंट होने वाला है. नो टू वेज अबाउट इट. आई थिंक ये सब ऑलमोस्ट आप बोलोगे ऑलमाइटी. आई थिंक वो साइनिंग होने वाली ना इस हफ्ते में, वो होने वाली है. अगेन दिस इज बेसिकली अ टीम जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे. दैट इज ब्रेंटफोर्ड आर गेटिंग मिकेल डैम्सगार्ड. हाँ, नॉट दैट strong in terms of physical presence, लेकिन what technically gifted player or a shot taker. मुझे लगता है मिकेल डाम्सगार्ड can also play wide forward role as well as second striker role. It is a brilliant one. और we know that Eriksen निकल गए थे ब्रेंटफोर्ड से. maybe मिकेल डाम्सगार्ड can do even more. That's what मैं बोलूंगा. 15 मिलियन है भाई यूरोज. only 15 मिलियन. That's great. Thank you Dead Sky Gaming for coming on. या एक और वो हेड टू हेड वाला भी मैं देखूंगा, अभी दिखाने वाला हूँ क्विकली. जस्ट गिव मी अ सेकंड. मैं भूल गया था. थैंक्स आशीष बोलने के लिए. एवर्टन आर प्रिपेयर टू कंप्लीट कॉर्नर कोडी और ओनाना साइनिंग दिस वीक. तो ओनाना एक बढ़िया मिडफील्डर है, वेरी वेरी हाईली रेटेड मिडफील्डर, लेकिन 35 मिलियन उनका होने वाला है. कोडी टू एवर्टन, आई फील दैट इट्स नॉट अ ग्रेट मूव. हाँ, एवर्टन के पास ऑलरेडी है Keane. Basically they have basically that tall defender as well. Just not that, they have obviously what do you say, Holgate. Godfrey is injured, but I think Connor Cody prefers in a back five. अब देखते हैं how does Everton do, how does Lampard do, does he change into back five? Let's see, time will tell. Rabiot to Man Utd, panic signing or a planned signing? Is it a backup for De Jong or McTominay? Bhai, it is a backup basically for both, क्योंकि वो availability of the market speaks. और वो अवेलेबल थे, इजीली अवेलेबल प्लेयर. बाकी अवेलेबिलिटी है नहीं और प्राइस काफी ज्यादा है. तो आई थिंक मे बी वो बोल रहे हैं इट्स अ स्टॉप गैप साइनिंग. पैनिक नहीं बोलूंगा, स्टॉप गैप साइनिंग लग रही है. डू यू रियली थिंक फफाना के बाद अपना काम पूरा हो जाएगा ट्रांसफर सीजन में? नहीं, वी नीड अ फिनिशर. आई 100% अग्री विद उत्कर्ष. यू नो व्हाट, मैं तो अभी भी बोलता हूँ आफ्टर लुकिंग एट द परफॉर्मेंस, CR7 टू यूनाइटेड टू चेल्सी, स्टोरी भी बाकी है. एज मच एज आई नो मटाटा यूनाइटेड एंटर द चैट, दे वोंट लाइक मी सेइंग इट, बट मुझे लग रहा है वो as things are going, because we need a finisher. We are not going for Depay for whatever reason. So it's clear for me that maybe that is what we are looking for. Head to head में गंदा आ गया. Big up Matata United, big up absolutely. Let's like the stream and share the stream if possible, and subscribe. Do not forget we will be live on both the channels almost daily. जो कहाँ जाएगा, लेस्टर और न्यूकासल? भाई लग रहा है डॉर्टमुंड जाने वाला है. अगेन अगर आपने नहीं चेक किया, प्लीज चेक आउट आवर मेन चैनल ऑलमाइटी ब्लूज FC. आई डिड अ वीडियो just today, a few hours ago. I did a short video. वहां पर मैंने explain किया है about Timo Werner
whether he should be celebrated or not, versus a Cho, whether he should go to a Dortmund or a Leicester. तो प्लीज गो चेक इट आउट. न्यूकासल तो मुझे नहीं लग रहा, सच में बोल रहा. तो हाँ, अगर आ जाता है सेंट मैक्सिमन इस साइड तो क्यों नहीं. सेंट मैक्सिमन एटलीस्ट उनसे तो अपग्रेड है, एटलीस्ट फॉर टाइमिंग एज अटैकर. ओके, अपने टीम में न्यू प्लेयर लाने हैं, कैसे लाएंगे भाई? ट्रांसफर्स करिए. तो यहाँ पर मैं आता हूँ, वहां पर वापस आता हूँ. Werner was making runs like Ferran Torres during his course of Chelsea. Finishing was the only problem. Who can now make the runs? Exactly. That's a good point. इसलिए मैं बोल रहा हूँ Depay should not be a bad option. As much as हमें चाहिए एक person who's also heading into the box, we need a bit of both. Or Depay can kind of bring that combination maybe, hopefully. But Ronaldo is better as a finisher, as a header, in my opinion, any day. हाँ, रनर नहीं मिलेगा, but Pulisic can do that as well. Pulisic should be able to do that better. Hopefully he does. Okay. ASM is not for sale. Interesting. ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ और कुछ ट्रांसफर भाई. फिलिप कॉस्टिच टू यूवेंटस. दिस इज मैडनेस भाई. यूवेंटस आर डूइंग क्रेजी ट्रांसफर्स बाय द वे. नापोली आर क्लोजिंग ऑन रास्पाडोरी फ्रॉम सासियोलो. टॉक अबाउट सेरिया भाई, तो काफी इंटरेस्टिंग है. एंड ऑफ कोर्स गिडेस ज्वाइन कर लिए वुल्व्स, वो हम कल ऑलरेडी शेयर कर चुके थे. तो पोर्चुगल एफसी हो जाए इन द हाउस, राइट. तो यहाँ पर बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम मैं यहाँ पर दिखाना भूल गया व्हाट हैपेंड टू द एफपीएल हेड टू हेड, राइट. तो यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ एफपीएल हेड टू हेड. लेट्स सी, फैंटेसी में थे ना अपन. हाँ, फैंटेसी में थे. लेट मी जस्ट गो एंड सी. भाई यहाँ पर आशीष आप पूछ रहे थे ना कैसे करो ट्रांसफर्स. यहाँ ट्रांसफर्स बटन है. गो टू ट्रांसफर्स, क्रॉस मार्क, सेलेक्ट अ प्लेयर एंड सेलेक्ट देम एंड देन सेव द टीम, मेक ट्रांसफर्स. ठीक है, वो वैसे करते हैं. अगेन ट्रांसफर्स, यहां पर आएंगे, क्रॉस मार्क, गो टू द प्लेयर सिलेक्शन, सेलेक्ट अ प्लेयर, मेक ट्रांसफर्स, वो वैसा करेंगे. एंड यहां पर मैं देख रहा हूँ पॉइंट्स पे आ जाते वापस से, बिकॉज आई एम लुकिंग एट एबीएफसी फैंटेसी लीग. एक सेकेंड, दूसरा वाला नाम क्या था यार, किसी को याद है क्या? मैं देख रहा हेड टू हेड, सॉरी, मैं एबीएफसी हेड टू हेड फैंटेसी. ओके, इंटरेस्टिंग पीपल, ये वाला इंटरेस्टिंग आ गया. अरे हार गया मैं हार गया. प्रतीक शर्मा से हार गया यार पीपल. आई हैव लॉस्ट इट, कांट बिलीव इट. कोई नहीं, यार देखते हैं इंटरेस्टिंग कौन कौन. मतलब आई एम ऑलरेडी आउट. डेरेन भाई, बिग अप. डेरेन इज हियर. डेरेन हैज वन हिज फर्स्ट फिक्सचर, नॉकआउट फिक्सचर. फिर यहाँ मैं देख रहा हूँ फेमिलियर नेम्स कुछ दिखते हैं तो देखते हैं. मे बी आई मिस आउट. विप्रा भाई, विप्रा इज हियर. विप्रा लॉस्ट एज वेल. आर्सेनल फैन इन द हाउस. लेकिन हाँ, मैं और देख रहा हूँ आदित्य गुप्ता हैज वन. ओके, इंटरेस्टिंग दैट. फिर और कौन कौन है देख रहा हूँ मैं क्विकली. विदीप गुप्ता, ओके, नाइस टू सी विदीप यार. विदीप इज मतलब पैनल में आते थे काफी इन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ही इज अ लिवरपूल फैन. ही इज लॉस्ट टू विश्वास. ही इज लॉस्ट. ओके, इंटरेस्टिंग. श्रेय ओबरॉय हैज वन. पीपल, श्रेय एफसी हैज वन. श्रेय आप देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस भाई. अंकित राणा, मैं नहीं हूँ कि दूसरा अंकित राणा है, बट हार गए. वो हार गए. श्रेय पाटिल भी हार गए हैं. अभिषेक स्वाइन से इंटरेस्टिंग. अरे भाई, two members of Almighty Blues FC have met against each other. This is interesting stuff. I don't know आप लोग देख रहे हो कि नहीं. काफी इंटरेस्टिंग स्टफ है ये मेरे लिए तो. अरे हे, कैसे हो भाई? I hope you're good. Well, always good to see Leicester fans and any fans for that matter, right? Again, big up to you. And of course, we have spoken lots about the transfers. Head to head का कोड दे दो सर जी. भाई अभी खत्म हो गया हेड टू हेड. अभी एंटर नहीं कर सकते. हेड टू हेड पहले एंटर करना था. Serie A teams are slowly building up a strong squad, but we are stuck with Premier League teams doing what in transfer window? They are doing madness behind the scenes. Very good point, Dead Sky Gaming. I think Juventus, Inter Milan, beat Napoli, beat Roma. Roma have done crazy. Shea Patil in the mud. Interesting that. Wow. Again, prediction league भी है भाई for members. तो वहाँ पर मैंने update नहीं किया. मैं update करके publish करूँगा वो. Don't worry about it. But we'll hopefully have more members on Almighty Blues FC and more participation in the prediction league as well. Advait Kale has won. Okay, I know him. Let's see और कौन है भाई. स्पर्श जीत गए हैं अगेंस्ट मीशा. जस्ट बहुत क्लोज हुआ है लेकिन जीत गए हैं. और किसका नाम है पता नहीं. मे बी आई मिस्ड इट. लक्ष्य, सिटी हब मैन. सिटी हब हैज लॉस्ट. हाँ, इंटरेस्टिंग. अभिषेक भाई, चीटिंग दूसरी टीम मिल गई आपको. चीटिंग यार, फेयर इनफ. मैंने बोला था अलाउड है. हाँ, तो फेयर इनफ भाई. अभिषेक की दूसरी टीम है यहाँ पर, शक्ति वाटर एफसी, और वो भी जीत गई है. अभिषेक, कंग्रेचुलेशंस. एंड लुक एट ऑलमाइटी स्पोर्ट्स भाई, इतना गंदा किसी ने परफॉर्म किया है. 27. यस,
मैंने सब्स्टिट्यूशन करना भूल गया था, सच में बोल रहा हूँ, दूसरा टीम का, बट वट एवर इट इज। यार नो नेम टीम किसका है यार, हटा दिए क्या इन्होंने टीम जो हार गए, पता नहीं कोई या तो लीग से हट गए होंगे, पता नहीं। लेकिन हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है भाई ये तो। अगेन स्टैंडिंग्स, सचिन डेविल्स इज ऑन टॉप इन दिस लीग। ओके, इंटरेस्टिंग दैट। मेरा कहाँ पर है दिखते यार, सबसे लास्ट में हूँ मैं, probably I'm guessing. Okay, people, प्रूव कर दिया भाई, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एफपीएल इज अबाउट लक एज वेल, यही हो रहा था। यहाँ पर डीसेल कर दिया अपने आप को मैंने, कोई नहीं, होता है भाई, मैंने जीता भी काफी बार, आई हैव टू प्रूव दैट। पीएसजी वांट फफाना इफ दे गेट 100 million। ओह वाओ, 100 million तो नहीं करने वाले यार, दे वुड हैव गॉट स्क्रीनियर ना, नहीं तो आई डोंट थिंक दे विल बिड। लेट्स सी। Todd Bowley called Frenkie a few days ago and he listened to him, but he said no because he wants to stay at Barca despite this. Chelsea नहीं, Chelsea try नहीं कर रही। Relevo, I would like to disagree. Chelsea, as per the reports, are interested. There's two ways. Chelsea want until the point जो डेम्बेले का होता वही है। डेम्बेले के लिए बोले थे भाई आप बोलिए, आप अगर आना चाहते हो then we will bid for you, then we will give you a contract. That same thing is happening with Frenkie. They are asking Frenkie to tell Barca that okay I want to leave. That is not happening. We are selling Werner and Cho, and we are left with less attackers. Ziyech and Pulisic are worse. No attackers coming. Well, first of all, Ziyech and Pulisic मेरे ख्याल से रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक अटैकर आने वाले हैं। ज़ाहा का बात चल रही है, आई नो। देन रोनाल्डो का बात तो हाँ चल रही थी ऑलरेडी। देन वी नो दैट डिपाई इज अवेलेबल, ओबामेयांग इज इंटरेस्टेड, लेकिन अवेलेबल नहीं होंगे मेरे ख्याल से। Benjamin Sesko is going to Leipzig next summer, तो we are left with less attackers. I 100% agree. यार मुझे लगता है ना, एक ऐसा प्लेयर चाहिए who's strongly built, who's kind of able to get in the box, get the headers, plus जो runs भी करे, और वो है आपका basically Zaha is your combination. लेकिन in terms of quality, is he giving you quality? I don't think so. Zaha might be that person, लेकिन Depay I would rather prefer, सच में बोलता हूँ तो। हाँ, अगर रफाएल लियो आ जाते तो नथिंग लाइक इट, लेकिन 100 मिलियन है, नहीं आने वाले, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। हाँ, अगर फफाना नहीं आते, मे बी विल पुट दैट मनी देयर, quite possible, and we might make do with one not so good center half, or maybe we'll just buy a right back and Kyle Walker Peters, वो हो सकता है। Okay, nice, that's Sky Gaming again, it's just the first week, 37 more game weeks to go. Yeah, I know that they're top tier, nothing against them, but अरे thanks यार, again thanks, और क्या तो बोलूं, future of football in India, it's awesome football. Again, the community we are trying to build, we are trying to back. Again, मैं बोलूंगा जितना हो सके उतना बैक करो यार। यूनाइटेड चलो, Zaha has attitude issue, yeah, that's also one more problem. भाई रेलोवो का ऐसा था ना, CFC ब्लूज, ये देखिए, the reason is that बहुत सारे टियर 1 जर्नलिस्ट ऑफ चेल्सी भी बोल रहे हैं दैट सेम थिंग, दे आर सेइंग दैट अगेन, अंटिल फ्रेंकी खुद बोले कि वो आना चाहते हैं, चेल्सी बिड नहीं करने वाली है, बिकॉज एक बर्निंग एलिमेंट नहीं है फ्रेंकी ना, मतलब वी डोंट नीड अ फ्रेंकी लाइक आज। आई वुड से सेंटर हाफ और सेंटर फॉरवर्ड ज्यादा चाहिए देन फ्रेंकी। फ्रेंकी आया तो बढ़िया है, एब्सोल्युटली वी मे नीड अ फ्रेंकी बैडली कम जनवरी, क्योंकि जॉर्जिनियो कांटे आर एंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग राइट। अरे थैंक यू यार जाबिर हुसैन, आपका मैं कमेंट भी पढ़ा था ऑन माय कम्युनिटी पोस्ट, थैंक्स अ लॉट, मींस अ लॉट, एब्सोल्युटली। ऑलमाइटी ब्लूज एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस दोनों पर करिए डेफिनेटली यार, थैंक्स अ लॉट। राबियो टू मैन यूनाइटेड 90% डन, या लुक्स लाइक इट, वो आने वाले हैं, वो ये अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट यार, अनफॉर्चुनेटली फॉर यूनाइटेड। अगेन एज अ न्यूट्रल ऑल्सो मैं बोलूंगा, यूनाइटेड को चाहिए था एक प्रॉपर डीएम, दैट्स व्हाट दे रियली वांटेड, और देन दे कुड यूज बेसिकली एरिक्सन इन फ्रंट ऑफ द डीएम, वो बेटर होता। ब्रूनो फर्नांडिस, एरिक्सन और डॉनी वैन डे बिक है, दैट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन अगेन यार आज के दिन में प्रॉपर डीएम मिलना मुश्किल है, सो आई थिंक दे आर प्रॉब्ली गोइंग विद राबियो, हु कैन प्ले इन अ डबल पिवट एज वेल, ठीक है, तो दैट्स व्हाट ही गोइंग। जियेश इज नॉट द सेम, या बट वही है ना, मे बी ही टेक समथिंग फ्रॉम कुलुसेस्की, नो कर दिखाया इन द 6 months पीरियड। Kulusevski has done in more in 6 months, as much as मैं एक Ziyech fan हूँ, I think Kulusevski has done more in 6 months than Ziyech has done in Chelsea career, तो वो चाहिए हमें, दैट काइंड ऑफ एलिमेंट जो कर सकते हैं Ziyech। अगेन वी नीड रनर्स एट द फार पोस्ट, दैट वर्नर हमेशा ऑफसाइड रहते थे, रन करते थे, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, केमिस्ट्री बनी नहीं कभी, और हमने 4-3-3 खेला भी नहीं यार, 4-3-3 हमने खेला नहीं इनफ, दैट्स आल्सो वन पॉइंट राइट। इवन अ 3-5-2 नॉट, वी नॉट प्लेड इनफ, इट्स मोर लाइक अ 3-4-3। नहीं यार नहीं, ऑस्कर है, मैंने शायद कवर किया था एक वीडियो में, ऑस्कर इज ऑलरेडी गॉन ना, आई थिंक ऑस्कर इज गोइंग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक ब्राजील में जा रहे हैं ऑस्कर,
लेट्स सी ऑस्कर, आई थिंक ये ब्राजील के कोई क्लब में जा रहे हैं फ्रॉम चाइना. That is what the news was. Pretty sure. Flamengo, yeah, yeah. Chelsea hero Oscar pictured in Flamengo shirt as midfielder set to complete transfer from Shanghai. That is what the news was. Okay. Ankit, should you give Kulisevsky credit or Conte? You know what? दोनों को, because I think Conte gets your wingers play well. वो है Conte का game. Because they really up their game. लेकिन Kulisevsky को बोलना पड़ेगा यार, coming from the Serie A to Premier League is not easy. So he's done that and proved many people wrong. And yes, Mora is there behind him, so he has made sure that Mora start नहीं करे. He can play ISL में ऑस्कर. यार बिल्कुल यार, आई होप सो. सर जब छोटे क्लब के बड़ा परफॉर्मेंस कम क्यों हो जाता है एक, यार नथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है. कम ऑन, ब्रूनो फर्नांडिस का कम हुआ था क्या स्पोर्टिंग लिस्बन टू बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड? नहीं ना, मतलब आई डोंट थिंक दैट्स अ पॉइंट. द पॉइंट इज अबाउट द प्लेयर एज वेल. और टाइमिंग भी होती है, फॉर्मेशंस भी होती है, बहुत सारा चीज होता है, ऑफ फील्ड इश्यूज होते हैं. 8744 in the house. Hope you're well, bro. Definitely, hopefully, we'll have a lot of conversation about Barca as well in the coming weeks as La Liga is starting. But yes, big up to AD. He's also a content creator, people. बिल्कुल बिल्कुल, it was great news. Okay. या कॉन्टेस्ट टैक्टिक्स, या बिल्कुल. लेकिन हाँ, वही प्लेयर को भी दूंगा मैं क्रेडिट, बिकॉज मतलब देयर हैव बीन टाइम्स जब कॉन्टे हैज नॉट गॉट अलोंग वेल विद सम प्लेयर्स, विंगर्स, नॉट विंगर्स बट विलियन, एनीवन रिमेंबर्स? एनीवे, उसी पॉइंट पर भाई एंड करते हैं स्ट्रीम. मच लव. और सब लोग ये चैट में बताइए, डू यू वांट फीफा टुनाइट ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी? लव यू ऑल. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. थैंक यू.